हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो फॉक्स वाले एल्डा सामने तो आगे बढ़ते बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन तब देखते जुफेन से कहने लगा, रोतेन पाक, मुझे लग रहा है तुम सब हमें और पहचान भी नहीं पा रहे हो, लेकिन हम लोग तुम्हें जरूर पहचान पा रहे हैं। उस दिन के बाद हम लोगों ने कसम खाया था एक दिन जरूर हम लोग अगली वो फॉक्स एल्डर अपने ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करते जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, हम लोग जरूर तुम्हारे शरीर के हर एक बोन को बाहर निकाल लेंगे और तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द को एक्सपीरियंस करने के लिए मजबूर करने वाले हैं। किसने सोचा था वो दिन आज होने वाला है। हम लोग आज जरूर एक काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कोई भी आज यहाँ पर आकर तुम्हें नहीं बचा सकता है। और फिर वो फॉक्स एल्डर बहुत ज्यादा मुस्कुराते जुफेन से कहने लगा, क्या तो भी हैपन भी तुम्हें आज नहीं बचा सकता है। सच में दोस्तों, एल्डर यहाँ पर खुद को कुछ ज्यादा बेसी ताकतवर समझ रहा है। और फिर इस एल्डर की इस बात को सुनने की बात हम लोग देख पाए तोबा ताइसे बहुत ज्यादा स्वागत सामने तब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर तोबा ताइसे थोड़ा सा घबराते अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर एक इतिहास स्टेज की एक्सपर्ट की पावर इस सच में बहुत ताकतवर है। अगली पर एल्डर फॉक्स की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस एल्डर फॉक्स से कहने लगा, एल्डर लैंग, क्या आपका भी कोई काम है उस बच्चे के साथ। वो सुन की वो एल्डर फॉक्स यानी एल्डर लैंग थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, हाँ जरूर, ऐसी वे ग्रीवेंस है यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर क्राउन प्रिंस अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर एल्डर फॉक्स गुस्से मारी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, उस दिन तियानो के अंदर इसने मेरे शरीर को पूरी तरह से रुइन कर दिया था। लेकिन अगली पर एल्डर फॉक्स यहाँ पर कुछ महसूस करने की बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफे ने अपने क्लीन के हाथ के सोल के मदद से, यानी दोस्तों जुफे ने यहाँ पर अपने रेड ड्रैगन किंग के हाथ के सोल को इस्तेमाल किया है इन सभी इंसानों को एक साथ पकड़ने के लिए। इसे देखने की बात एल्डर फॉक्स और एल्डर टाइगर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, जोर से चिप चिल्ला पा रहा था। अगली पर एल्डर टाइगर दौड़ के मारे कांपते हुए कहना, क्या ये चीज कोई सोल है यहाँ पर, लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ रेडियंस स्टेज के कल्टिवेटर हो, किस तरह से तुम यहाँ पर अपने सोल को तबाह कर सकते हो और किस लिए इतना ताकतवर है यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एल्डर टाइगर, एल्डर फॉक्स और क्राउन प्रिंस का वो हाई फैनेबल बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। या तो भी वो लोग दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांप रहा था। ऐसा लग रहा था वो लोग अभी अपने पैंट को यहाँ पर गिले करने वाले हैं। उसी वो जूफे उनके बातों को सुनने की बाद बहुत ज्यादा कूल तो मैं उन सभी से कहने लगा, जब तुम लोग जिंदा रह चुके थे तो अब किस लिए अपने नाक को मेरे कामों के अंदर घुसा रहे हो। अगली वो जूफे अपने रे दोरा को बहुत ज्यादा एनालिस्ट करते अपनी दोनों आंखों में अपने क्लीन एनालिस्ट कर उन लोगों की तरफ देखती बहुत ज्यादा कूल तो मैं उन सभी से कहने लगा, इसलिए यहाँ पर दो फ्लाइज मेरे कानों के करीब आकर बाज बाज कर रहा है, वो भी जो लोग पुराने वक्त का है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जुफेन अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पर जुफेन ने अपने रेड ड्रैगन किंग के सोल हैंड की मदद से उन चारों के शरीर को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। और जुफेन बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर सामने तरफ देखते, कोल तुम्हें कहना, क्या तुम लोग सच में मरना चाह रहे थे। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जुफेन अभी बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आसमान से आप खून का बारिश हो रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए तो उड़ पाते में से यहाँ बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा, दो एथिया स्टेज एक्सपर्ट और एक पीक रेडियंस स्टेज कालते हुए था। उसी वो उसके बाद को खाते हुए उसका और एक साथी कहने लगा, क्या सच में ऐसा हो सकता है वो लोग यहाँ पर कुछ भागो जैसा इतने आसानी से यहाँ पर मर चुका है। सच में दोस्तों, अभी तो उड़बादिन यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा था। उसी वो तोबा ताइसे बहुत ज्यादा घबरा को जुफेन तब देखते अपने मन में खुद से कहने लगा, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं, ल्यूफेंग और बाकी सारे आप ही मुझे रोकने की इतना कोशिश कर रहा था। ये कोई ऐसा फाइट नहीं जिससे हम लोग सिर्फ नंबर के मदद से जीत सकते हैं। और फिर उसी वो जुफेन के देवी लोड़ा को महसूस करते हुए तोबा ताइसन अपने मन में कहने लगा, जुफेन आप एक ऐसे इलाम तो पहुंचे जिससे या तो भी हम लोग और देख भी नहीं सकते हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी जुफेन के उड़ा के मदद से यहाँ पर हम लोग एक डेविल पेज को देख पाते हैं, जो दिखने में अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन के शरीर के अंदर से अभी ये ओरा बाहर निकल रहा था। अगली वो जुफेन आप सामने तरफ देखते हुए सेट पेज बनाकर क्राउन पिन से पूछने लगा, सिक्स पिन ये पिन यहाँ पर इस हिल की तरफ पॉइंट कर रहा है, क्या यहाँ पर कुछ आलोक है। जो सुन के बस सिक्स पिन सामने तरफ देखते हुए स्टेट पेज बनाकर जुफेन से कहने लगा, ऐसा शायद नहीं होना चाहिए, मैंने इस व्यू को बहुत बार पहले ही देख चुका जब मैं यहाँ पर सोता था, ये चीज शायद पूरी तरह से फाइन होना चाहिए। और फिर हम लोग देख जुफेन आप उस छोटे से पहाड़ को अपने हाथों से छूने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते अचानक से उस पहाड़ के अंदर बहुत ज्यादा हलचल भी होने लगा था। जिस चीज को देखने की बाद जुफेन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते वो पहाड़ खुद ही थोड़ा सा पीछे हटने लगा, जिस चीज को देखने की बाद जुफेन थोड़ा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर ये यहाँ पर काउंसिलिंग गैरी है, इसे अभी सेकेंड स्टोन के मदद से पावर किया जा रहा है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं, इसे देख पाना इतना मुश्किल
मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर असल में कौन सा चीज छुपा हुआ है। और फिर अचानक से जुफेन अपने आई ऑफ द भॉयड के भॉयड एनएसबी यानी सेकंड स्टेज के पावर को इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लोग जुफेन सामने अभी बेले खोल के इस एरिया को देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद जुफेन पहले खुद थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली वो उस बेले खोल के इस एरिया को देखने के बाद वो फैलोअर्स भी बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा, जिस चीज को देखते हुए जुफेन भी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा था। और फिर जुफेन आप उस गौरतों तक आगे बढ़ेगा, जिस चीज को देखने के बाद एम्पायर जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा सार एक पॉल के लिए रुक जाइए। उसी पर जुफेन तब देखती है एम्पायर थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन से कहने लगा चाहे आप यहाँ पर कोई भी क्यों ना हो, अगर आप वहाँ जाते हैं तो फिर शायद आप वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे। जो सुन के हम लोग देख पाते जुफेन थोड़ा सा गुस्से में अभी एम्पायर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पॉइंट एम्पायर थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा उस बैरियर पीछे अभी गार्डों के सेम है और वो सच में एक कैटलिस्ट है, आपको शायद उसे नहीं तोड़ना चाहिए। जो सुनने की बात जुफेन बहुत ज्यादा कोल तोड़ भी एम्पायर से कहने लगा कोई भी मुझे वो चीज हासिल करने से नहीं रोक सकता है जो अभी मुझे यहाँ पर चाहिए। अगली पॉइंट हम लोग देख पाए जुफेन आप उस गर्तों के अंदर चला जाता है, जिस चीज को देखने के बाद सिक्स पिंस भी उसके पीछे आते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा सर जो मेरे लिए इंतजार कीजिए। उसी वो सिक्स पिंस को उसकी तरफ जाते हुए देखने के बाद एम्पायर बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला को सिक्स से कहने लगा लिटिल सिक्स यहाँ पर रुक जाओ। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एम्पायर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर सिक्स पिंस वहाँ पर रोकते हुए एम्पायर से कहने लगा डैड मुझे असल में इस प्लेस के बारे में बहुत ज्यादा लंबे वक्त से मालूम है। और फिर सिक्स भी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा निराश होकर एम्पायर से कहने लगा ये असल में हमारे एम्पायर का सेम है और इंपियर प्लेस के डिस्ग्रेस से एक दिन ये बेरिया सच में खत्म होने वाला था, सिर्फ कोई इस काम को करने की साहस नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुझे अब यकीन है सर जो यहाँ पर हर एक चीज को तोड़ सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सिक्स पिंस बहुत ज्यादा शायद दिख रहा था। और फिर सिक्स पिन एक स्टेट पीस बनाकर उस गौरतों की तरफ देखती हुई अपने फादर यानी इंपियल डेथ से कहने लगा मैंने यहाँ पर उसके माइट को डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर पहले ही देख लिया है, ये यहाँ पर उन सभी हिपोक्रेट के जैसा नहीं है। सच में दोस्तों सिक्स पिन अभी जुफिन पर बहुत ज्यादा यकीन कर रहा है। अगली पर सिक्स पिंस भी आप उस गौरतों के अंदर जाम कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद एम्पायर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लिटिल सिक्स यहाँ पर रुक जाओ। अब एम्पायर किस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद तौबा ताइसन थोड़ा सा परेशान होकर एम्पायर की तरफ देखते हुए एम्पायर से पूछने लगा योर मेजेस्टी वहाँ पर असल में क्या है किस लिए। उसलिए तौबा ताइसन की बात को काटते हुए एम्पायर थोड़ा सा जोर से चिल्ला को तौबा ताइसन से कहने लगा बोल कमांडो तौबा अगर वो लोग वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो फिर अपने आदमियों को लेकर यहाँ से भाग जाना। और फिर एम्पायर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को तौबा ताइसन से कहने लगा वरना वो सारी भी यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सुनी की बात आप एम्पायर की तरफ देखते तौबा ताइसन एम्पायर से पूछने लगा वो लोग असल में कौन है यहाँ पर। उसी पर हम लोग तौबा ताइसन के पीछे तौबा लाइनर को बहुत स्पीड के साथ अभी उस गौरतों की तरफ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते उस गौरतों के अंदर अब तौबा लाइनर भी जाम कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद तौबा ताइसन जोर से चिल्ला कहेगा लाइनर। उसी पर लाइनर के पीछे लियूफेंग भी आप यहाँ पर जाम कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद तौबा ताइसन अभी खबरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा लियूफेंग लाइनर। पश्चिमी दोस्तों भाईफो अभी जुफेन के पीछे जाने का इस मौका को यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहता है। अगली पर एम्पायर थोड़ा सा निराश होकर तौबा ताइसन से कहने लगा बोल कमान तो ऐसा ही चीज आप सिर्फ उनके लाख पर है। आप ये देखने की बात उस आदमी ने कितनी आसानी से यहाँ पर दो इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट को मार डाला है। मैं आशा करता हूँ वो जरूर यहाँ पर हर किसी को वापस ले आ पाएगा। तो सुनी की बात तौबा ताइसन एक सीरियस पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एम्पायर और भी निराश को अपनी दोनों आंखों को बंद कर तौबा ताइसन से कहने लगा और फिर मैं आशा करता हूँ कमान दो तौबा मेरे लड़कियों को लेकर यहाँ से जा सकता है। जो सुनी की बात तौबा ताइसन थोड़ा शौक होकर अभी एम्पायर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एम्पायर की तरफ देखते हुए तौबा ताइसन बहुत ज्यादा घबराते अपने मन में खुद से कहने लगा इसलिए हिज मेजेस्टी मुझे उनके लड़के को लेकर यहाँ से भागने के लिए कह रहा है, क्या ऐसा हो सकता है उनके एनिमी यहाँ पर। अगली वो तौबा ताइसन थोड़ा सा परेशान होकर आप एम्पायर से पूछने लगा योर मेजेस्टी हमें आप क्राउन प्रिंस के स्टोरी को क्या करना चाहिए। तो सुनी की मैं एम्पायर एक स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए तौबा ताइसन से कहने लगा उसे कुत्ते को खिला दो आप। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्पायर को देख कर ऐसा लगा था उसे अभी क्राउन प्रिंस का कोई भी परवाह नहीं है। या भी शायद ऐसा भी हो सकता है क्राउन प्रिंस असल में एम्पायर की खुद के लड़का है ही नहीं, इसलिए वो असल में क्राउन प्रिंस का थोड़ा सी परवाह नहीं करता है। अब एम्पायर की इस बात को सुनी की बात तौबा ताइसन बहुत ज्यादा शौक हो जाते कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद में उस गौरतों के अंदर का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग जुफिन को देख पाए जो अभी सही सलामत उतर चुका था। और फिर हम लोग जुफिन के सामने एक छोटी सी गुफा जैसे जगह को देख पाते हैं, जिसके तरफ अभी जुफिन खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन अपने पीछे किसी को आते हुए महसूस कर लेता है। उसी
उसी वो हम लोग जुफिन में कुछ इंसानों के गिरने के वजह से छोटा सा धमाका भी होते हुए देख पाते हैं। उस चीज के तहत जुफिन अभी एक अजीब सा फेस बना कर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस के सॉरी के ऊपर तोबा लाइनर और तोबा लिउफेंग यहाँ पर गिर चुका है। पांच में दोस्तों सिक्स प्रिंस इनके लिए इनका क्वेश्चन बन चुका है अभी। और फिर जुफिन ने स्टेज पीस बना को आप उन लोग की ताब देखते हो, उनसे पूछना किस लिए तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो। जुफिन तोबा लाइनर तोबा लिउफेंग और जो सिक्स प्रिंस की ताब देखते हो उनसे पूछने लगा इसलिए तुम लोग मुझे अभी फॉलो कर रहे हो। और फिर जुफिन अपने सामने ताब देखते हो उन सभी से कहने लगा तुम लोग इस काउंसिलिंग एरे और सेके तो उनसे आराम से समझ सकती हो किसी भी हालत में एक सेक्ट का काम नहीं हो सकता है। हम लोग आप जिनका सामना करने वाले हैं वो लोग असल में सच में यहाँ पर एक रियल एक्सपर्ट है। और फिर जुफिन थोड़ा सा निराश होकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा तुम लोग आप यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। जो सुनने की बात सिक्स प्रिंस आप जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा जो अगर मैं आपसे कहूँ मैं आपको वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर आप जाना चाहते हैं और मैं किसी भी हालत में आधे रास्ते में आकर गिव अप नहीं करना चाहता हूँ। जो सुनने की बात जुफिन थोड़ा सा निराश होकर उससे कहने लगा मैं आप अपने रास्ते को खुद ढूंढ सकता हूँ। जो सुनने की बात तोबा लाइनर जोर से चिल्ला को जुफिन तब देखते हुए जुफिन से कहने लगा हम लोगों ने पहले ही क्राउन प्रिंस को ओपन कर दिया है। हिज मेजेस्टी ने कहा है इस प्लेस के अंदर पूरी की पूरी क्वारों के लिए एक बहुत बड़ा किला में चीज छुपा हुआ है। उसी वो तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद जुफिन एक अजीब सा फेस बनाकर तोबा लाइनर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तोबा लाइनर एक सेट फेस बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा मैं यहाँ वो प्रिफेल करना चाहता हूँ और हिज मेजेस्टी माफी मांगना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद जुफिन आप तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए एक स्टेज पेस बनाकर तोबा लाइनर से कहने लगा यहाँ पर एक चीज सील्ड है, इसका मतलब है वो चीज तुम्हारे रिलम से बिल्कुल बाहर का है और तुम लोग चाहकर भी ऐसे कभी यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकते हो। इस गैम्बल के वजह से तुम लोग अपनी जिंदगी को जरूर खो दोगे। और फिर जुफिन तोबा लिउफेंग की तरफ देखते तोबा लिउफेंग से पूछने लगा और तुम इसलिए यहाँ पर आए हो। जो सुनने की बात तोबा लिउफेंग थोड़ा सा को जुफिन तब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर तोबा लिउफेंग तोबा लाइनर की तरफ अपने फिंगर पॉइंट कर जुफिन से कहना मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ इसके लिए। जो सुनने की बात जुफिन एक स्टेज पेस बनाकर तोबा लिउफेंग से कहने लगा ये चीज सच में बहुत फनी है, लेकिन तुम्हारा रीजन यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लॉजिबल लग रहा है। आप इन सभी को लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। जो सुनने की बात सिक्स प्रिंस और तोबा लाइनर एक साथ जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, हम लोग तुम्हारे साथ आने वाले हैं। और फिर तोबा लाइनर जुफिन तब देखती जुफिन से पूछने लगा ये चीज असल में कितना दीप आ चुके हैं, हम लोग इस प्लेस से उड़कर भी नहीं जा सकते हैं और पहले हम लोग यहाँ पर एक राफ लैंडिंग को ले चुके हैं। जो सुनने की बात सिक्स प्रिंस भी एक स्टेज पेस बनाकर जुफिन तब देखते हुए जुफिन से कहने लगा हाँ सर जो किस लिए आप नहीं गिरे थे यहाँ पर। जो सुनने की बात जुफिन ने स्टेज पेस बनाकर उन दोनों से कहने लगा यहाँ पर एक स्पेशल बाइंग एरिया है जो किसी को भी उड़ने से रोक रहा था। वो स्पेशल बाइंग एरिया यहाँ पर एक 6 ग्रेड के एरिया है और कोई भी चीज जो 7 ग्रेड के नीचे है वो किसी भी तरह के हथियार को इफेक्ट नहीं कर सकता है। जो मैंने पहले ही अपने सोल को बना लिया है इसलिए ये एरिया और मुझ पर काम नहीं कर सकता है। अगली पर जुफिन आगे बढ़ते उन सभी से कहने लगा तुम लोग यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते और मेरे पास भी वक्त नहीं है इस एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तुम लोग को भी शायद आप मेरे साथ आना पड़ेगा। जो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत खुश होकर एक्साइटेड होकर जुफिन से कहना यस सर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफिन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जुफिन तब देखती तोबा लिउफेंग जुफिन से पूछने लगा जुफिन तुम्हें क्या लगता है किसने इस इंपियर प्लेस के पीछे इस टैलेंट को बनाया होगा। दोस्त सुनने की बात जुफिन सामने तो आगे बढ़ते हुए तोबा लिउफेंग से कहने लगा हम लोग को जरूर मालूम चल जाएगा जब हम लोग इसके आखिर में पहुंच जाएंगे और एक काम जरूर किसी इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट का ही हो सकता है। जो सुनने के बाद तोबा लिउफेंग थोड़ा स्वागत को सामने तो देखते हुए जुफिन से पूछने लगा कि इसलिए तुम इतना श्योर हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद जुफिन सामने तो आगे बढ़ते तोबा लिउफेंग से कहने लगा कोई भी यहाँ पर एक ऐसे एरिया को नहीं बनाया जो उन लोग को यहाँ पर बांध कर रख सकता है। उसने यहाँ पर एक 6 ग्रेड के एरिया को बनाया है जो एक इतिहास स्टेज और बाकी सब के बीच में यहाँ पर एक लाइन को खींच सकता है। वो भी सेकुलर हुआ जहाँ पर तो इंसान इस लाइन के नीचे रहते हैं। ये चीज दिखा रहे वो यहाँ पर किसी भी इंसान को एंटर करने नहीं देना चाहता है, सिर्फ एक इतिहास स्टेज एक्सपर्ट ही ऐसा कर सकता है। और फिर जुफिन तोबा लिउफेंग की तरफ देखते हुए तोबा लिउफेंग से कहने लगा या फिर साहब दो सिर्फ अपने आदमी को अंदर आने दे सकता है। जो सुनी की बात तोबा लिउफेंग थोड़ा शौक और लुफेंग की तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा क्या उसका आदमी। जो सुनी की बात जुफिन सामने तरफ देखती हुई तोबा लिउफेंग से कहने लगा वारों के रियांद के अंदर मोहताज के अलावा यहाँ पर सिर्फ एक ही सेक्ट है। आप जुफिन की इस बात को सुनी की बात तोबा लाइनर और तोबा लिउफेंग बहुत शौक और जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहना क्या तुम अभी 20वीं सेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा लाइनर और तोबा लिउफेंग बहुत शौक दिख रहा था। जो सुनी की बात जुफिन सामने तरफ देखते हुए तोबा लाइनर और तोबा लिउफेंग दोनों
से कहने लगा कोई भी यहाँ पर समझ सकता है ये रास्ता शायद 20-30 सेकंड के लेंथ की तरफ ही जा रहा है। ये चीज मेरे लिए कोई सी भी तरह की कोई भी मायने नहीं रखते, अगर वो बहुत सारी एक्सपायरी क्यों ना हो जाए। तो अब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक वो लोग सिर्फ लोहा 30 सेकंड के मिगार है। और तुम तीनों के लिए जो सोने की बस 6 मिनट जुफेन तब देखती थोड़ा सा मुस्कुराती जुफेन से कहने लगा हम लोग जरूर ठीक रहने वाले हैं, जब तो सार जो यहाँ पर है कोई भी हमें सो नहीं सकता है। जो सुनी के जुफेन सामने देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तोड़ में 6 मिनट से कहने लगा तुम्हें इतने खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद को पति कह सकता हूँ लेकिन मैं किस देश के लिए सेम बात नहीं कह सकता हूँ। जो सुनी की बस 6 मिनट स्टेज पे बनाकर जुफेन तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जुफेन तब देखते हुए तो अबा लाइना तो सौ को जुफेन से पूछने लगा 20 दिन से क्वारो एम्पायर को यहाँ पर बैक कर रहा है, तो भी किस लिए वो लोग हम करने वाले जॉब हम लोग उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और वो लोग यहाँ पर एक रायतिया सेक्ट है जिनके पास अपने खुद के बोझा होना चाहिए। जो सुने के बाद तोबा ल्यूफेन तो सौ को जुफेन तब देखते हुए जुफेन से पूछने लगा हाँ अगर हम लोग सच में 20 दिन सेक्ट से मिलते हैं तो फिर हम लोग जरूर कह सकते हम लोग इस टाइम का गलती से गिर चुके थे और फिर हम लोग उन्हें अपनी आइडेंटिटी को बता सकते हैं। वो लोग एटलीस्ट यहाँ पर कॉमन तौर के चिल्ड्रेन को कुछ नहीं कर सकते हैं। जो सुनने की बाद जुफेन बहुत ज्यादा मुश्किल से अपने मुस्कुराहट को यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते 6 पिंस भी तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद की इस मुस्कुराहट को रुकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों 6 पिन यहाँ पर तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन दोनों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। अगली पर जुफेन आप तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा बेवकूफ कोई की क्या तुम लोगों ने कभी सोचा किस लिए इस तारीख को इतना छुपा कर रखा गया है। और फिर जुफेन आगे बढ़ती थोड़ा सा मुस्कुरा को हर किसी से कहने लगा चाहिए ये रायतिया सो यहाँ पे डेमोनी बात हो दोनों ही चीज यहाँ पर कुछ न कुछ छुपा को जरूर रखता है। जब कोई वहाँ पर पहुँच जाता है तो फिर उन्हें मारना उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल होता है। क्या तुम्हें सच में ऐसा नहीं लगता है। उसी वो जुफेन की इस बात को सुनने की हम लोग देख पाते 6 मिनट थोड़ा सा निराश को जुफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन थोड़ा सा सौ को जुफेन तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों जुफेन को यहाँ पर हर एक सेक्ट बिहेवियर के बारे में अच्छी तरह से आप मालूम चल चुका है। तो दोस्तों अभी जुफेन इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप अगली पर जुफेन की इस बात को सुनने के बाद 6 में बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा हम लोग यहाँ पर सार जू पर यकीन करते हुए जरूर हमें प्रतीत कर सकता है। जो सुने की बाद जुफेन ने स्टेज पे बढ़ाकर 6 पिन से कहने लगा जैसा मैंने पहले ही कहा मैं सिर्फ खुद को प्रतीत कर सकता हूँ। जो सुने की बाद 6 पिन आप जुफेन तरफ देखते जुफेन से कहने लगा मुझे ऐसा नहीं लगता है। उसी वो 6 पिन स्टेज पे बनाकर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा जिस तरह से मैं इस चीज को देख पा रहा हूँ आप एक काम कर सकते लेकिन आप सिर्फ इस काम को करना नहीं चाहते हैं। मैंने सुना है आपने डबल दाग और मेनोट के रास्ते के अंदर मिस्टिगेट हेवन सेक्ट के उन तीनों लड़कियों को प्रतीक किया था जिन्हें यूनिवर्सल रायतिया सेक्ट ने एम्बुश किया था, लेकिन आप उनकी खातिर यहाँ से पेरिस हो चुके थे। उन लोग को एक असली हीरो की तरह आप लोग भागने में मदद किया था। और फिर जुफेन तरफ देखते हुए 6 में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा सार जो मुझे यहाँ पर आपके बारे में हर एक बार मालूम चल चुका है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन आप ये बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाने लगा था। और 6 पिंस की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर थोड़ा शौक और जुफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तोबा लाइनर बहुत ज्यादा शहद को अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने कभी नहीं सोचा था जुफेन यहाँ पर किसी के लिए खुद को सेक्रीफाइस भी कर सकता है। सच में दोस्तों तोबा लाइनर अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा शहद दिख रहा था। ऐसा लग रहा है उसे मालूम चल चुके उसका असली राइवल कौन है। उसी वो 6 पिंस की इस बात को सुनने की बाद जुफेन बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई 6 पिंस से कहने लगा ये बात पूरी तरह से फेक है और अगर मैं पहले ही मर जाता तो फिर तुम लोग के सामने कौन खड़ा रह सकता है। जो सुनने की बाद 6 में बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा ऐसे भी कोई भी सांड जू को यहाँ पर नहीं रख सकता है जो वो कुछ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर सांड जू किसी को बचाना चाहते हैं तो भी कोई भी उसे नहीं मार सकता है। सच में दोस्तों 6 पिंस यहाँ पर अपने रिसर्च को बहुत ही अच्छी तरह से किया है। और दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा चिढ़ रहा था। अगली पर जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा अगर मैं सच में इतना गिर था तो फिर मुझे किस लिए हेवनली सोबियन से दौड़ने की जरूरत पड़ता। और फिर जुफेन थोड़ा सा निराश होकर अपने मन में कहने लगा तो और मैं यहाँ पर अगली पर जुफेन सिस्टर चुचू के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा क्वीन चेंग को छोड़कर नहीं आता। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चुचू बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। सच में दोस्तों जुफेन अभी भी किसी भी हालत में सिस्टर चुचू को यहाँ पर भूल नहीं सकता है। अब अगली पर हम लोग उन लोग के सामने
सामने था थोड़ा सा हलचल के आवाज को सुन पाते हैं, जिसे सुनने के बाद वो चारों यहाँ पर पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर जुफे भाग कर आगे तक बढ़ने लगा। जिस चीज को देखने के बाद तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफे भी भाग कर जुफे पीछे आगे तक जाने लगा और फिर हम लोग उनके सामने एक छोटे से दरवाजे को ओपन होते हुए देख पाते हैं। जिस दरवाजे के तरफ अभी वो लोग आगे बढ़ रहे थे, अगली पर उस दरवाजे के अंदर तोबा लाइनर कुछ देखने के बाद आ रहा था। उसी को हम लोग देख पाते उस दरवाजे के अंदर कोई इंसान अभी यहाँ पर कलम पाली कर रहा था और फिर इस सीन को देखने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज्यादा समय थे और पीछे भी हार जाता है। उसी वो तोबा लाने की पाए के आवाज को सुनने के बाद वो इंसान जोर से चिल्ला कहना कौन कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों अभी ये इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। जो सोने की अगली पर उस रूम के अंदर जुफेन और बाकी सारे इंसान आते हुए उस इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए देखने लगा। उसी वो हम लोग देख पाए तोबा लाइनर अभी थोड़ा समय तो सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। वो इंसान जुफेन को यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को उन सभी से कहने लगा तुम्हारा साहस भी कैसी हुआ, किस लिए तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो, किसने तुम्हें राय दिया है किसी के ट्रेनिंग रूम के अंदर आने का। जो सुने की बात जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते सामने तो आगे बढ़ते उस लड़के से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर 20 ट्रेनिंग सेक्ट से हो, क्या तुमने अपने काम को खत्म कर लिया है। अगली पर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते उस आदमी तरफ देखते उस आदमी से कहने लगा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी बहुत ज्यादा खतरनाक बहुत ज्यादा असम दिख रहा है। जुफेन 20 ट्रेनिंग सेक्ट के उस डिसाइपल की तरफ देखते हुए उस डिसाइपल से कहने लगा क्या यहाँ पर कोई पैसा प्लेस है जहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, खासकर कोई कल्टीवेशन करने के लिए। तो सुन के हम लोग देख पाते वो दिशा पे पहले थोड़ा स्वाग और जुफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो दिशा में बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन तरफ देखते जोर जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा तुम सारे इंसान कौन हो यहाँ पर, किसने तुम्हें राइट दिया है मेरे ट्रेनिंग रूम के अंदर इस तरह से आने का। क्या तुम सभी अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुके हो, क्या तुम सभी को सोच में लगते तुम सारे मिलकर 20 ट्रेनिंग सेट के अंदर भी जा सकते हो। और फिर 6 पिन तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफे के तरफ देखते हुए 20 ट्रेनिंग सेट की वो दिशा में कहने लगा क्या तुम लोग सच में यहाँ पर मरना चाहते हो। उसी वो हम लोग देख पाते उस डिसाइबल की बातों को सुनने के बाद 6 पिन एक सेट पीस बनाकर उस डिसाइबल की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफे थोड़ा सा परेशान होकर उस डिसाइबल की तरफ देखने लगा लेकिन वो भी लोग भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पे जुफेन आप उस डिसाइबल की इस तरह की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस डिसाइबल से कहने लगा हाँ मैं यहाँ पर मरने के लिए वो जॉब ऐसा ही है तो फिर। और फिर जुफेन बहुत ज्यादा कोल पीस बनाकर सामने तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा कोल तो में उस डिसाइबल से कहने लगा क्या तुम मुझे कह सकते हो मेरे मोनिस मेरे वो पैलेस कहाँ पर है। तो सुनी की वो डिसाइबल बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा क्या एक मरे हुए आदमी को ये जाने का कोई भी राइट नहीं है। अगली पर वो डिसाइबल बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जुफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने हुए जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा मेरे 20 ट्रेनिंग सेट के अंदर आने के लिए आप मरो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डिसाइबल अभी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन अचानक से अपनी आंखों के अंदर अपने रेड ड्रैगन किंग के पावर को यहाँ पर एक्टिव कर रहा था और फिर हम लोग देख पाए जुफेन से अपनी आंखों में अपनी पावर को एक्टिवेट करने की वजह से रेड ड्रैगन किंग की हाथ बहुत ही आसानी से उस डिसाइबल को जमीन पे गाड़ देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर जुफेन की इस अटैक को देखने के बाद वो डिसाइबल बहुत ज्यादा दौड़ की मारी कांपते हुए जुफेन से बोले तुम कौन हो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डिसाइबल का हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर जुफेन आप उस डिसाइबल की तरफ देखते हुए अपने किलिंग इंजन को थोड़ा सा रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उस डिसाइबल से कहने लगा एक मरे हुए आदमी को ये जाने के कोई भी राइट नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाए जुफेन ने आप उस डिसाइबल की स्टोरी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसे देखने की उस डिसाइबल के साथ अभी जो लड़की था वो बहुत ज्यादा शौक उस तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर वो दो लड़की भी बहुत ज्यादा दौड़ के मारे कांपने लगा। अगली वो लड़की वहां से भागते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन अभी इस लड़की को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की अभी वहां से भागने के लिए तो उस तरफ भागने लगा जिस चीज को देखने की बाद 6 में बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर अभी उस लड़की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली पर 6 में बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर उस लड़की के गले को अपने हाथ से पकड़ लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी 6 पिन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर 6 पिन को ऐसा करते हुए देखने के बाद तोबा लाइनर तोबा ल्यूफेंग और जुफेंग बहुत ज्यादा शौक हो उसके तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते 6 पिन आप उस लड़की की गोली को बहुत ज्यादा गुस्से में दबा कर उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर 6 पिन अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते वो लड़की 6 पिन के ऐसा करने की वजह से बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था लेकिन अचानक से वो लड़की यहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाता है और फिर 6 पिन को ऐसा करते हुए जुफेंग पीछे से देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता।
कहता है। अगली वो तौबा लाइना जुफिन तब देखते हुए जुफिन से बोला यहाँ पर उसके साथ क्या गलत है। जो सुनी की वह जुफिन ने कोल ट्विस्ट बनाकर सामने तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो जुफिन आप तौबा लाइना को इग्नोर कर सामने तक आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को नोटिस करने की बात तौबा लाइना पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जुफिन तब देखती तौबा लाइना बहुत ही जोर से चिल्ला और जुफिन से पूछने लगा जुफिन क्या तुम्हें सच में इसके बारे में कुछ मालूम है। जो सुनी की बात जुफिन थोड़ा सा निराश होकर तौबा लाइना से क्या नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जो सुनी की बात जुफिन तब देखती तौबा लाइना जुफिन से पूछने लगा तो फिर किस लिए सिक्स भी अचानक से उसे इस तरह से अटैक कर रहा है। वो सिर्फ उसे साइलेंस कर रहा है। तुम खुद जाकर उससे पूछ सकते हो अगर तुम सच में चाहते हो। सच में दोस्तों इस सीन की यहाँ से जुफिन को देखकर ऐसा लग रहा था जुफिन को शायद यहाँ पर कुछ जरूर मालूम है। और फिर तौबा लाइना थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पर सिक्स प्रिंस अभी बहुत ज्यादा गोल फेस बनाकर सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो तौबा लाइना थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहना सिक्स उसी वो पीछे से तौबा लिपिंग का तौबा लाइना को रोकने लगा। जिस चीज को देने की बात तौबा लाइना पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं जुफिन अभी अपनी टीम के साथ उस रूम से बाहर निकल चुका है। अगली वो तौबा लाइना चाहता अब देखते हुए झाड़की से पूछने लगा क्या सच में यहाँ पर से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसी वो तौबा जुफिन भी एक सीरियस फेस बनाकर अभी अपने चाहता अब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर तौबा लाइना की इस बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा चीखते हुए तौबा लाइना से कहने लगा तुम बेबो को कोई की आगे और यहाँ पर सच में यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता तो फिर किस तरह से काफिल यहाँ पर आ सकते थे खुद को इंजॉय करने के लिए। जो सुन के हम लोग देख पाते तौबा लाइना बहुत ज्यादा शौक होकर जुफिन तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो तौबा लाइना के पीछे तौबा लियोफिन भी थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन तब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो जुफिन फिर से उन दोनों से कहने लगा उसके अलावा यहाँ पर सच में और भी बहुत सारे रूम है जो वो आदमी इन्हें उनके ट्रेनिंग रूम कह रहा था। तो फिर ये चीज बिल्कुल क्लियर है वो इंसान यहाँ पर बार बार आता है खुद को ट्रेनिंग करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के जुफिन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जुफिन अभी बहुत ज्यादा एनॉय थे। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन आप अपने सामने एक दीवार को टच करने लगा और फिर उस दीवार को देखते हुए स्टेज पीस बनाकर जुफिन कहने लगा यहाँ पर एक डिफेंसिव एरिया है बिल्कुल डेमोस गेमिंग सेट के जैसा ही सेट के कोई स्पेसिफिक टेक्निक के बिना कोई भी इसके अंदर नहीं आ सकता है। जो सुनी की बस सिक्स में आप जुफिन तब देखते हुए जुफिन से पूछने लगा तो फिर आप हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग कोई 20 टीम सेट के दिशा पे नहीं है तो फिर हम लोग को कैसे उनके सही टेक्निक के बारे में मालूम चल सकता है। जो सुनी की बस जुफिन थोड़ा सा मुस्कुरा तो अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन आप सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा तुम्हें सुनको ऐसा लग रहा है तुम बिल्कुल श्योर हो ये 20 टीम सेट के लेंथ है। जो सुनी की बस सिक्स प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा क्या तुमने अभी कुछ देर पहले सेम चीज नहीं कहा था और उस आदमी ने भी यही कहा था। जो सुनी की बस सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा ये चीज मेरे लिए सिर्फ एक गेस था। उस आदमी ने यहाँ पर कहा था वो 20 टीम सेट से यहाँ पर आए लेकिन उसने ये नहीं कहा था ये 20 टीम सेट का ही लेंथ है। जो सुनी की बस सिक्स प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से मैंने भी इस चीज को गेस किया था। आप सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनी की बस जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा क्या सच में तो फिर शायद हम लोग को अब अंदर जाना चाहिए। जो सुनी की बस सिक्स प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस को ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर जुफिन को भी बेवकूफ बना सकता है। उसी वो सिक्स प्रिंस इस तरह से घबराते हुए देखने की बाद तौबा लाइना थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तौबा लाइना थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा क्या पूरे रास्ते के अंदर जुफिन हमेशा हमें इंसिस्ट कर रहा था सिर्फ आगे बढ़ने के लिए जैसे कि वो यहाँ पर किसी और चीज को ढूंढ रहा है। तो फिर अचानक से किस लिए वो यहाँ पर सिक्स प्रिंस से सवाल पूछ रहा है या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे सिक्स प्रिंस ने उससे ढूंढने के लिए कहा है। सच में दोस्तों तौबा लाइना को अभी भी लग रहा है सिक्स प्रिंस जुफिन को यहाँ पर उधार भी दे सकता है। अगली पोस्ट सिक्स प्रिंस थोड़ा सा कोल तोड़ में जुफिन से कहने लगा मैं यहाँ पर शाहजू को कंपनी दे रहा हूँ शाहजू जिस चीज को ढूंढा थे उसके लिए। और फिर सिक्स प्रिंस जुफिन को गीत खोते जुफिन से कहने लगा सार के जिससे होने वाला है उन्हें कंटिन्यू करना है यहाँ पे नहीं। जो सुनी की भाई जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते सामने तो आप देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा मेरे लिए ये चीज यहाँ पर कुछ भी नहीं है लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए सच में बहुत बड़ा परेशानी को खड़ा कर सकता है। और फिर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए जुफिन सिक्स प्रिंस से पूछने लगा यहाँ पर से सिर्फ इस तरह से वापस जाना मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात सिक्स में बहुत देर शौक और थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। आप अगली पर सिक्स में बहुत देर परेशान होकर जुफिन गीत खोते जुफिन से कहने लगा यहाँ पर हर ऐसी साथ जो भी कहेगी वही होने वाला है। आपके फैन होने के नाते मैं सिर्फ आपको अपना फुल सपोर्ट दे सकता हूँ। सच में
दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जो सुनी की बात आप जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस का ठीक है, तो फिर उसी वो जुफिन की इस बात को सुनी की बात सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने दोनों आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो जुफिन हम आगे बढ़ते हुए जो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहना हम लोग अब अंदर जा रहे हैं। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते तोबा लेना थोड़ा सा को अपने मन में खुद से कहने लगा ये दोनों असल में यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वो जुफिन की इस बात को सुनी की बात सिक्स प्रिंस थोड़ा सा शौक को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन तब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ जुफिन अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अब जुफिन अपनी आंखों में अपने कैवस फायर की पावर को एक्टिवेट करने लगा। अगली पर जुफिन अपनी एक आंखों में अपने कैवस फायर को बहुत रिलीज कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा एपोकलिप्टिक थंडर फिल्म आए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन का ये कैवस फायर देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। जुफिन अभी अपने कैवस फायर को इस्तेमाल कर रहा था और फिर उस कैवस फायर के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थंडर को भी बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। इसे देखने की बात सिक्स प्रिंस तोबा लाइनर और तोबा जुफिन तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो तोबा लाइनर जुफिन की इस तरह खतरनाक पावर को देखने की बात बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा ये चीज क्या है यहाँ पर, किस तरह तुम इतने खतरनाक पावर को पोजेस कर सकते हो। इसी वक्त तोबा लाइनर की बातों को सुने की बात तोबा जुफिन बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को तोबा लाइनर से कहने लगा वो क्या है ये जानने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं, अभी पीछे हटो। इसी पर हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस भी बहुत ज्यादा घबरा को अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते जुफिन कहते कि बगीचे उनके सामने बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और अभी उस धमाके के सामने जुफिन ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग उस धमाके के बाद धुए के अंदर तोबा लाइनर और तोबा जुफिन को देख पाते हैं, जहाँ पर तोबा लाइनर अपनी आंखों को बंद कर सामने तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। उसी वो तोबा जुफिन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस दीवार की दूसरी साइड का सीन देखते हुए कोई इंसान कहने लगा ये सच में यहाँ पर 20 टीमिंग सेक्ट का लेंथ है। सच में दोस्तों 20 टीमिंग सेक्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। ऐसा लग रहा था 20 टीमिंग सेक्ट सच में जंगल के बीच में रहता है। आप इस सीन को देखने की बात जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा मुझे इतना जरूर मालूम था एक ओवाल दो यहाँ पर एक प्रात है इसकी अभी यहाँ खेल जरूर बन सकता है, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज क्यों ना हो सेकुलर वर्ल्ड में से कोई भी इसे हासिल नहीं कर सकता है। सिर्फ एक शक्ति इसे अपने लिए रख सकता है। मुझे शायद पहले से इसे मालूम होना चाहिए था जब मैंने क्वांग रूम में अपनी पावर को रखा था, तो फिर मुझे शायद 20 टीमिंग सेक्ट के अंदर ही पहले देखना चाहिए था। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर जुफिन आसमान तब देखते हर किसी से कहना अब चलो। उसी पर हम लोग देख पाते जुफिन की बातों को सुनने की बात जुफिन के साथ तोबा लाइनर तोबा जुफिन और सिक्स प्रिंस आगे बढ़ने लगा और फिर उन चारों को आगे बढ़ते दो बीस्ट अभी देख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते वो दी बीस्ट आकर आगे जुफिन के रास्ते में खड़ा हो जाता है। सच में दोस्तों ये दो बीस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। उसी पर ये दोनों बीस्ट को देखने की बात तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा ये 7th ग्रेड के विचुअल बीस्ट थे और वो भी दो यहाँ पर। उसी पर तोबा जुफिन भी बहुत घबरा को अपने सामने तरफ देखने लगा और जुफिन एक स्टेज पे बना को अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन अपनी आंखों में अपने कैवस फायर को थोड़ा सा अनलिश कर जोर से चिल्ला कहना यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। आप जुफिन के सिर्फ कैवस फायर को देखने के बाद वो दोनों बीस्ट या बहुत ज्यादा शौक हो जाते कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो दोनों बीस्ट वहाँ पर सेंसलेस होकर गिर जाता है। ऐसा लग रहा था वो दोनों बीस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है और उनके सामने अभी जुफिन ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि उसने कुछ भी नहीं किया है। और फिर जुफिन की इस तरह खतरनाक पावर को देखने के बाद सिक्स प्रिंस तोबा लाइनर और तोबा जुफिन तीनों ही बहुत ज्यादा शौक से अपने मुंह को पार कर वहाँ पर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इन तीनों को अभी यकीन भी नहीं हो रहा है ये लोग अभी आपके सामने क्या देख रहा है। अगली पर तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन तब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा पास्ट के अंदर जुफिन सिर्फ किसी भी विचुअल बीस्ट को दौड़ा सकता था, लेकिन अब वो किसी भी विचुअल बीस्ट को स्टन कर सकता है या फिर उन्हें पूरी तरह से अनकॉन्शियस भी कर सकता है। सिर्फ कहाँ पर वो इस तरह के स्ट्रेंज बीस्ट आज को सीखा है। ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा पावरफुल है किसी भी तरह के बीस्ट में सेट के टेक्निक से। उसी पर हम लोग देख पाए जुफिन सिर्फ अभी अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर जुफिन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा मैं असल में इस विचुअल बीस्ट को सिर्फ दौड़ाना चाहता था, लेकिन मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं उन दोनों को यहाँ पर न कर सकता हूँ। फांडर फिल्म सच में पांचों गिरे सेके बीस्ट पावर से ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तो भी वो आजुना फिल्म भी ज्यादा इफेक्टिव है यहाँ पर। सच में दोस्तों जुफिन अपने खुद के फिल्म की पावर को देखने की बाद खुद ही थोड़ा सा शौक
हो चुका था। और फिर जुफेन आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है अभी से मैं खुद यहाँ पर बीस्ट किंग बन चुका हूँ। तो सच में दोस्तों इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बीस्ट नहीं है जो आप जुफेन का सामना कर सकता है। और फिर हमें बीस्ट में सेट में एक बिल्डिंग के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग अभी बहुत से इंसान को एक एल्डर के सामने खड़े हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो एल्डर एक रिचुअल जेद को पढ़ते हुए थोड़ा सिरासों को कहने लगा कि फाइटिंग सच में बहुत ज्यादा टेंस है। जियो के 1000 सेकेंड स्टोन के पानी की जो डील है वो बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। लेकिन यहाँ तो अभी हमारे तो 50 इतिहास स्टेज के एल्डर भी जो अब तक यानों के खिलाफ इस लड़ाई को ज्वाइन कर चुका है। तो अब भी हम लोग अभी यहाँ पर एक स्टील के अंदर ही फंस चुके हैं। अगली पर अपने सामने तो आप देखते हो वो एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, यहाँ तो अभी जो चीज इससे भी ज्यादा बुरा है वो है एल्डर लाइने आप हमसे मदद मांग रहा है। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? जो सुने की बाकी सारी एल्डर थोड़ा शौक और उस एल्डर तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर उनमें से एक एल्डर उस एल्डर को गीत करते हुए कहने लगा, शेख लीडर इन कुछ सालों के अंदर ही यानों की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले कोई भी नहीं सुना था। यहाँ तो अभी उनकी एम्पायर के तीनों गार्डियन शेख की स्टेप इन न करने के बाद भी वो लोग अकेले ही हमारे 50 इतिहास स्टेज के एल्डर के पावर के खिलाफ फाइट कर पा रहा है। यहाँ तक भी वो लोग शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा ही जो एडवांटेज के अंदर भी है। इस चीज से मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, हमें आप जीतने के लिए हमारे और भी ज्यादा आदमियों को भेजना पड़ सकता है। तो सुने की और एक एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, यहाँ और ज्यादा एल्डर को भेजना है। जो एल्डर और फैनेबल को हम लोगों ने पहले ही भेजे वो लोग मरे नहीं है लेकिन वो लोग सच में बहुत ज्यादा चोटिल हो चुका है। और भी ज्यादा को भेजने का मतलब यही होने वाला है, हम लोग हमारी कैजुअलिटी की संख्या को यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। तियानों की खुद के प्रॉब्लम है और उन तीनों गार्डियन सेक्टों का इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। सच में दोस्तों ये एल्डर यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है। अगली पर वो एल्डर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, जी वही सिर्फ उन 73 को यहाँ पर कमजोर बनाया जाता है और हमारी मदद से काम करना चाहता है। यहाँ पर कमजोर वो कलोन को यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है इससे वो लोग तियानों को हमेशा रूल कर पाए। इसलिए वो लोग आज भी खुद को खुदबे कर रखा है और दूर से इस वार को देख रहा है। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को बाकी सारे एल्डर से कहने लगा कि ये असल में तियानों की प्रॉब्लम है, इसलिए हम सभी को इसके अंदर गिनना पड़ेगा। क्या तुम लोग भूल चुके हो 8 साल पहले उस बीता लेसन को? तियानो सच में बहुत ज्यादा कहानी ट्विस्टेड और तेचरिया से सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा ही इतिहास दिख रहा था। अभी अगली पर वो एल्डर बाकी सारे एल्डर को समझाते हुए कहने लगा, आखिरी बार उन लोगों ने हमारे फाता लैंड के बहुत बड़े हिस्से को हमसे ले लिया था, इससे हमारा इनकम पहले से आधा हो चुका है। क्या हम लोग सच में फिर से इस काम को करने वाले हैं? सिर्फ हम लोग देख पाते उस एल्डर के बात को सुनने की और दोनों एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्डर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उस एल्डर की बात को सुनने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर शेख लीडर की तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहना, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर जो सुनने के बाद और एक एल्डर अपने पीछे वाले एल्डर की तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहने लगा, ये बात उन्होंने बिल्कुल सच कहा है, हमारे लिए अच्छा है हम लोग दूसरों के बिजनेस के अंदर अपने नाक को नाक घुसाएं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो शेख लीडर बहुत ज्यादा छीनने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो शेख लीडर कुछ महसूस करने की बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो शेख लीडर बहुत ज्यादा जोर से अपने ओरा को अनलिस्ट कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज कोई थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, कोई हमारे शेख की डिफेंसिव एरिया को तोड़ को अंदर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये शेख लीडर देखने में बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया थे जहाँ पर अभी हम लोग जुफेन की टीम को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। उसी पर दो एल्डर जुफेन की टीम के तो आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा, वहाँ पर रुक जाओ। उसी पर वो दोनों एल्डर को दिखने की बाद जुफेन थोड़ा शौक और सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो दोनों एल्डर जमीन पर लेट गोने के बाद जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम एरोगेंट कम्युनिक कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हो हमारे बीच टीम सेहत के अंदर आने का? उसी पर और एक एल्डर जुफेन की टीम की तरफ देखते हुए बहुत गुस्से में कहने लगा, तुम सभी कौन हो यहाँ पर? इन सभी एल्डर की इस तरह की बकवास को सुनने की बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डरों से कहने लगा, क्या तुम लोग को पहले से नहीं मालूम है हम लोग कौन है यहाँ पर? अब जुफेन की इस बात को सुनने के बाद एक एल्डर बहुत शौक और जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, कब से हमें मालूम चल चुका है तुम लोग कौन हो यहाँ पर? जो सुनने की बाद जुफेन अपनी एक आंख में अपने क्लीन इंटेंट को एनालिसिस करते हुए सामने तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, क्या तुमने अभी मुझे यहाँ पर एक एरोगेंट बास्ता नहीं कहा था? हाँ जरूर, मैं यहाँ पर सच में एक एरोगेंट बास्ता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन सच में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब जुफेन की इस बात को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा शौक हो जाते कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी पर जुफेन की इस तरह के बकवास को सुनने के बाद लाइनर भी बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पा रहा था। अगली पर आप उनमें से एक एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत ज्यादा
देखते हुए जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हो हमारे साथ गेम खेलने का। और फिर वो एल्दा बहुत ही गुस्से में आगे बढ़ती जुफिन पर रहते हैं कोने के लिए। तो जुफिन से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में मरना चाहते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्दा देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अगले हम लोग देख पाए जुफिन से अपने एक ही इशारे से उस एल्दा के पूरी शरीर को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। आप जुफिन किस तरह के पहाड़ को देखने की बाद दूसरा एल्दा बहुत ही शौक और जुफिन तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफिन के पहाड़ को अच्छे से महसूस करते हुए वो एल्दा बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, असल में एलियन स्टेज के 8 लेयर का बंदा है और हम लोग सिर्फ 4th लेयर के हैं, हम लोग उसका कोई भी मैच नहीं है। यानी दोस्तों ये दोनों इंसान यहाँ पर कोई एल्दा नहीं कोई एग्जीक्यूटिव हो सकता है। उसी को हम लोग देख पाए जुफिन अभी यहाँ पे जो बेलिया के किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर बहुत ही मुस्कुराता है, बिल्कुल एक डेविल के जैसा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी दिखने में बहुत ही औसम और बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर जुफिन के इस तरह के पहाड़ को देखने के बाद वो एल्दा बहुत ही घबराए थे, लेकिन बहुत ही चीरने भी लगा था। अगली को हम लोग देख पाते वो एल्दा ने अभी यहाँ पे टेमी बीस्ट यानी जो यहाँ पर एक पॉक्सी को बाहर निकाल लिया है। सच में दोस्तों ये बाद बीस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक बहुत ही पावरफुल दिख रहा था। और फिर उस बाद बीस्ट को देखने की बाद तोबा लाइना थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, वो एक 6th लेवल के विजुअल बीस्ट स्कॉर्चिंग ईगल है। तो सुनी की बाद वो एग्जीक्यूटिव बहुत खुश होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये यहाँ पर एक 6th लेवल की विजुअल बीस्ट है। तुम लोग शायद कोई भी यहाँ पर गैस नहीं कर सकती हो। बीस्ट में से कोई भी डिसेबल सिर्फ खुद को कालते हुए नहीं करता है, वो लोग अपने साथ अपनी विजुअल बीस्ट को भी अच्छी तरह से कालते हुए करता है। आज मैं तुम्हें उनके असली पावर को यहाँ पर डिस्प्ले कराने वाला हूँ। तुम शायद यहाँ पर 8th लेयर के रेडियन स्टेज के कालते हुए हो सकते हो, लेकिन 2 6th लेवल के विजुअल बीस्ट के खिलाफ तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन उसी पर उसके साइड में उसका विजुअल बीस्ट बहुत ही बुरी तरह डिस्प्ले होने लगा, यहाँ पे गिर चुका है। जिस चीज को महसूस करने के बाद वो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर बहुत ही शौक और जुफिन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगले ही पल वो एग्जीक्यूटिव बहुत ही घबरा कर अपने पीछे देखने की कोशिश करते यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाए जुफिन अभी अपने क्लियर इंटेंट को एनालिसिस कर उस एग्जीक्यूटिव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। एग्जीक्यूटिव बहुत ही शौक और अपने पीछे अपने जो विजुअल बीस्ट की हालत को देख पाते, जहाँ पर हम लोग देख पाते उसका विजुअल बीस्ट अभी बहुत ज्यादा से सेंसलेस हो चुका था। और फिर इस सीन को देखने की बाद वो एग्जीक्यूटिव बहुत ही घबरा कर जोर से जिलो कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी वो अचानक से एग्जीक्यूटिव कुछ नोटिस कुछ रियलाइज करने के बाद अपने पीछे जुफिन के किलिंग इंटेंट को महसूस कर पाता है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन बिल्कुल एक डेविल के जैसे मुस्कुरा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन यहाँ पर उस एग्जीक्यूटिव को भी खत्म कर दिया है। अगली पर जुफिन आप उस एग्जीक्यूटिव की बिलात के ऊपर अपने पाँव रखने लगा। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन आप अपने भय दाई का इस्तेमाल करने लगा। अगली पर जुफिन आप उस फेलवा पे की तरफ देखते उससे पूछने लगा, आप कौन से डायरेक्शन में हमें जाना है। जो सुनी की हम लोग देख पाए तो फेलवा पे थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर इस सीन को देखने की बाद 6 भी बहुत मुस्कुराते बहुत ही खुश होकर जुफिन से कहने लगा, सच में जैसा मैं अपने आइडल से एक्सपेक्ट कर सकता था, वो यहाँ पर सच पूरी तरह से मैग्निफिसेंट है। वो 6 पिंस की बात हो सुनी की बाद तोबा ल्यूफेन स्टेज पिंस बनाकर 6 पिंस की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर तोबा ल्यूफेन एक सीरियस पिंस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हम लोग आप सच में उनके घर के अंदर आ चुके, वो भी इस तरह के डोमिनेंस के साथ। मुझे नहीं मालूम ये चीज यहाँ किस तरह से खत्म होने वाला है, लेकिन जब हम लोग पहले उसके शिप में चढ़ चुके हैं, हमें किसी भी हालत में उसके साथ आखिर तो जाना ही पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर भी एक स्टेज पिंस बनाकर अभी अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर तोबा लाइनर तोबा ल्यूफेन दोनों ही बहुत ही शौक को अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने मन में एक साथ कहने लगा, लेकिन ट्रांसेंडेंस यहाँ पर एरोगेंस के लिमिट हो सकता है। और फिर जुफिन को सीढ़ियों के ऊपर से आगे बढ़ते हुए देखने की बाद अपने मन में तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन एक साथ कहने लगा, मुझे याद है लो फैमिली बिल्कुल ऐसा ही होता था, उन लोगों ने भी हमारे तोबा आर्मी को इसी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन ने बहुत ही आसानी से बहुत से डिसेबल और एग्जीक्यूटिव को मार डाला है। और इस चीज को अभी पीछे से 6 पिंस तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन देख रहा था। और फिर तोबा लाइनर बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा, ये लड़का एक बहुत ज्यादा खतरनाक दुश्मन है और एक रिलायबल एलाई भी है, इसलिए हमारे लिए अच्छा है कि हम लोग इसके एलाई बन के रही। और फिर हम लोग देख पाते 20 टीमी से के 2 डिसेबल अभी अपने सामने कुछ दिखने की बहुत ज्यादा घबरा रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन अभी अपनी डेमोनी पावर को पूरी तरह से रिलीज कर उन दोनों के ताबी आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफिन दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते बहुत सारी 20 टीमी सेट के डिसेबल अभी बहुत ज्यादा घबरा रहा था अपने सामने तरफ देख कर, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं दे पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनी पावर को अनलिस्ट कर अभी उन सभी डिसेबल के ताबी आगे बढ़ रहा था,
जिसे देखने की वो सारी दिशा में बहुत ही घाबरा को पीछे हटने की कोशिश भी कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफिन बिल्कुल डेथ गॉड की तरह दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते बहुत से इंसान आसमान से उस तरफ उड़ को आने लगा, जिसे देखने के बाद एक दिशा पहले थोड़ा सा शौक हो थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो सारे एल्डर आप वहाँ पर आकर जोर से चिल्ला को जुफिन से पूछने तुम लोग कौन हो यहाँ पर। सिर्फ हम लोग देख पाते 20 शेख के शेख लीडर भी आप जुफिन तरफ देखते जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, इसलिए तुम लोग आज भी उस पर अटैक नहीं कर रहे हो, अभी अटैक करो और उस काउंटर को पकड़ लो। सच में दोस्तों अभी 20 शेख के शेख लीडर बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। वो 20 शेख के शेख लीडर को देखने की बस सारी दिशा में बहुत ही घाबरा को जोर से चिल्ला को शेख लीडर से कहने लगा, शेख मास्टर ये लड़का यहाँ पर मास्टर है, हम लोग इसका कोई भी मैच नहीं है। और फिर वो लड़का शेख मास्टर आप देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा, हमारे हजारों बाजार पहले से इसके हाथों से मर चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके एक सिंगल बाल को भी ताज नहीं कर पाए हैं। अगर ऐसा ही चलता है या तो भी अगर हम लोग पूरी तरह से खत्म नहीं हुए लेकिन हम लोग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जरूर हो जाएंगे। तो सुनी की बात शेख लीडर बहुत ही शौक को जोर से चिल्ला को उस दिशा से बोले, क्या तुमने अभी क्या कहा। और फिर शेख मास्टर जुफिन आप देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, ये तो रेडियंस स्टेज के सिर्फ 8 लेयर के अंदर है, दूसरा 5th लेयर के अंदर और एक सेकंड और या तो भी एक अभी 6th लेयर और हेवनली रिलम के अंदर भी है। क्या तुम्हारा मतलब है इतने सारे मास्टर अभी इन लोगों ने किया है। सिर्फ हम लोग देख पा रहे 6 प्रिंस और तोबा लाइनर अभी जुफिन की काबरी को पाकू को उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था और तोबा ल्यूफिन थोड़ा सा पैसा को शेख लीडर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जुफिन अभी थोड़ा सा मुस्कुरा को शेख लीडर की तरफ भी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। वो शेख लीडर की इस बात को सुनने के बाद आप वो दिशा में जुफिन तो अपनी फिंगर पॉइंट के ऊपर जोर से चिल्ला को शेख लीडर से कहने लगा, नहीं नहीं शेख मास्टर ये काम सिर्फ ये लड़का अकेला ही करा है। और फिर जुफिन तो आप देखते हो लड़का बहुत ही जोर से चिल्ला को शेख मास्टर से कहने लगा, आगे से अभी से उसकी वजह छुप रहे हैं और वो लोग यादव भी एक भी मूव नहीं किया है। सिर्फ हम लोग देख पाते उस लड़के की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते समय तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो शेख लीडर उस दिशा में इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या सिर्फ एक आदमी लेकिन किस तरह से ऐसा हो सकता है 20 शेख के सारे दिशा मिलकर भी उसे नहीं रोक पा रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर 20 शेख के शेख मास्टर अभी बहुत ही शौक दिख रहा था और फिर 20 शेख के शेख मास्टर बाकी से दिशा में किताब देखते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम्हारी स्पीड 20 कहाँ पर है, क्या उनके साथ मिलकर भी तुम लोग इसे खत्म नहीं कर सकते थे। तो सुनी की और एक दिशा में थोड़ा सा परेशान होकर शेख मास्टर तरफ देखते हुए शेख मास्टर कहने लगा, शेख मास्टर हमें इसके वजह के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है लेकिन आज हमारी स्पीड भी बाहर आने से भी मना कर रहा है। और फिर शेख मास्टर तरफ देखती हुई वो दिशा में जोर से चिल्ला कहने लगा, लोग यहाँ पर रिंग के अंदर रह मरना पसंद कर रहा है लेकिन इस लड़के को फेस करना नहीं, जैसे की वो लोग अभी इससे बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं। वो सुनी की शेख लीडर बहुत ही शौक और सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या इस तरह कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट भी करता है। और फिर आपने एक एल्डर की तरफ देखते हुए शेख मास्टर थोड़ा सा परेशान को उस एल्डर से कहने लगा, एल्डर आप अपने सारे बीस्ट को अभी यहाँ पर ही रिलीज कीजिए, अब देखते हैं क्या उन लोगों के साथ सोच में ऐसा कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। जो सुनी की वो एल्डर बहुत ही खुश को जोर से चिल्ला को शेख मास्टर से कहने लगा, शेख मास्टर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा बीस्ट अभी मेरे साथ 10 साल से भी ज्यादा मिलकर काम करे और उस सोच में मुझ पर यकीन करता है, वो किसी दिशा के बीस्ट के साथ कंपेरेबल नहीं हो सकता है। इन लोग के अभी दिशा ने कुछ ही वक्त पहले ही तय किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर। और फिर आगे से एल्डर भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो सही दिशा में साउथ अपनी ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज्यादा सिलेक्ट कर रहे थे और इसीलिए जॉब उन्हें जरूरत है तो आप उनके बीच इनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। आखिर में हम सभी एल्डर को यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा उनके लिए। जो सुनने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए बाकी सारी एल्डर और शेख लीडर से कहने लगा, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर इस टीम की जो आर्ट है वो हमारे शेख के ग्रेटेस्ट एडवांटेज है, लेकिन दिशा बिल्कुल यहाँ पर तो अपने लेजेंड्स को ओवरकम करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सारे एल्डर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था। और फिर उन सभी दिशा के तरफ देखते हुए एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, उन लोगों ने आप हमारे शेख के रेपुटेशन को पूरी तरह से मात के अंदर घुसा दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर इन सभी लड़की को बाद में एजुकेट जरूर करना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग देख पाते अभी उस एल्डर किस तरह की बातों को सुनने के बाद दो दिशा में बहुत निराश हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो शेख लीडर एक एल्डर था, आप देखते हुए जो उस एल्डर से कहने लगा, जो चीज आज भी मायने रखते वो चीज सिर्फ इतना है, हमें अभी हमारे दुश्मन को रिपेयरिंग करने से रोकना पड़ेगा। अब मैं जो भी एल्डर अभी इस लड़की के स्वर को मेरे लिए लेकर आएगा, मैं जरूर इसे एक ग्रेट मेरिट की तरह रिकॉर्ड करने वाला हूँ। जो सुनी की वो एल्डर बहुत इधर से मुस्कुराते हुए सामने तरफ देखते हुए शेख मास्टर से कहने लगा, आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है शेख मास्टर, मेरे पास 7th ग्रेड की स्पिरिचुअल बीस्ट है जहाँ क्लाउड सन फ्लेम टाइगर तो जरूर बहुत ही आसानी से इसे यहाँ पर क्रैश कर सकता है।
वो सिर्फ यहाँ पर रेडियन स्टेज के प्रैक्टिस वाला नहीं है। सच में दोस्तों अभी भी इस सीन के अंदर ये एल्डर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर वो एल्डर अपने पेस सिंह को दिखा तो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाओ कहने लगा, फिल्म टाइगर अभी बाहर निकलो और इस पर अटैक करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लेकिन अगली हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते उस पेस सिंह के अंदर से अभी कोई भी बाहर नहीं निकलता है, जिसे देखने की बात वो एल्डर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और हम लोग देख पाते अभी जूफेन एक स्टेज पेस बनाकर उस एल्डर तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर इस चीज को बीच में शहर के शहर मस्त थोड़ा शौक और देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और यहाँ तो भी वो एल्डर भी अभी बहुत परेशान को अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते बीच में शहर के सारे दिशा में बहुत मुश्किल से अपनी हाजिर को रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इस एल्डर को पोपात बन चुका है। अगली पर इस सीन को देखते हुए बीच में शहर के शहर मस्त एक सीरियस पेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज क्या हो रहा है अभी, क्या ऐसा हो सकता है उस सारे स्पेस पे जिन पर हम लोग अभी रिलाई कर रहे थे उन लोगों ने हमें पूरी तरह से फेल कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है ये आदमी जानबूझकर हमारी सेहत के लिए यहाँ पर आए हैं और अभी यहाँ पर सस्पिशियस तरीक को पहले से तोबा को रखा है हमारे साथ डील करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी शेख मस्त बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर पहले एल्डर आप देखती और एक एल्डर बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्लाओ कहने लगा, ओल्ड मैन तुम अभी बहुत ज्यादा बोस्टेड कर रहे थे। कुछ देर पहले आप अभी यंगस्टर्स को डिसिप्लिन करने के लिए बारे में बात कर रहे थे और आप आपकी खुद की बिस्ती आपको फेल कर चुका है। उसी को हम लोग देख पाते उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद वो एल्डर बहुत गुस्से में आने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो एल्डर फिर से बहुत मुस्कुराते उस एल्डर से कहने लगा, ऐसा लग रहा है करप्शन पहले से सीनियर तो पहुंच चुका है जूनियर से पहले ही, और आपको शायद तो खुद के साथ ही इसे तो शुरुआत करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद वो बुद्धे एल्डर उस एल्डर तरफ देखती थोड़ा सा गुस्से में उस एल्डर से कहना, तुम अगली पर वो एल्डर बहुत मुस्कुराते अपने पीछे रिंग को दिखाते हुए कहने लगा, और एक ऐसा भी जो आपको पहले से 10 साल से भी ज्यादा वक्त से कंपनी दे चुके वो तो आपके लिए क्या ही अच्छा कर सकता है। मेरी 7th ग्रेड की जो पीस विद द आइस एंड सी द क्लाउड्स लेपर्ड वो मेरे साथ आप 100 साल से भी ज्यादा वक्त से हैं, और अभी हम लोग अभी यहाँ पर पूरी तरह से वन बॉडी में बदल चुके हैं। अब मुझे आपको और बाकी दिशाबेल को यहाँ पर एक एग्जाम्पल को सेट करने दीजिए। इस तरह से आपने बीच को यहाँ पर लीड किया जाता है। सच में दोस्तों ये एल्डर भी यहाँ कुछ ज्यादा भी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली वो एल्डर अपने हाथ को जुफेन बारा को बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा, क्लाउड लेपर्ड मेरे लिए अभी उस लड़के के स्वर को लेकर आ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए जुफेन अभी ऐसे ही खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते उस एल्डर के रिंग के अंदर से उसका वो लेपर्ड भी बाहर नहीं निकलता है, जिस चीज को देखने के बाद वो एल्डर भी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा किस तरह हो सकता है। उसी को हम लोग देख पाए जुफेन अभी अपनी कैवो साइड के अंदर से कैवो से थांडर फायर को थोड़ा सा रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद वो बुद्धि एल्डर भी बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या तुम कुछ देर पहले मुझे मौक नहीं कर रहे थे बुद्धि आदमी कोई के, तुम्हारे बीच जो तुम्हारे साथ 100 साल से भी ज्यादा वक्त से है वो भी मेरे से ज्यादा अच्छा नहीं है, उसने भी तुम्हें खेती के वक्त यहाँ पूरी तरह से फेल कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते उस बुद्धि एल्डर की इस बात को सुनने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा शौक को अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर इस सीन को चेक मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर चेक लेता अपने नीचे बाकी सभी एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को उन सभी से कहने लगा, हर कोई अपने अपनी बीच को बाहर निकालने की कोशिश करो और देखो यहाँ पर क्या होता है। जो सुनने की बात सारे एल्डर एक साथ कहने लगा, जैसा आप हमें कमान देंगे हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाते सारे एल्डर एक साथ जोर से चिल्ला और कहने लगा, कहते मेरे 6th ग्रेड के विजुअल बीच जायंट क्लाउड हॉर्न लिजर्ड। उसी वो और एक एल्डर भी अपने हाथ को सामने तरफ को जोर से चिल्ला कहने लगा, उसी अभी खा लो मेरे 6th ग्रेड के विजुअल बीच रॉक एंड। उसी वो और एक एल्डर जोर से चिल्ला कहने लगा, निकलो मेरे 7th ग्रेड के बीच, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा बड़ा तीत है और इसके साथ साथ तुम्हारे पास एक लायन के शरीर है और एक सौर है तो एक घोड़ी का। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रही इसका बीच से यहाँ पे कोई चिमेरा है। उसी वो और एक एल्डर सामने तो अपने हाथ को बारह को बहुत देर जोर से चिल्ला और कहने लगा, उसे मार दो मेरे 6th ग्रेड के पीछे और बीच द बेला थास्टी वन हॉर्न द सेवेज लायन। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते उन पांचों एल्डर की रिंग के अंदर से कोई भी बीच बाहर नहीं निकलता है, और जुफेन अभी उनके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, जैसे की जुफेन को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर इस सीन को देखने के बाद वो शेख लीडर बहुत ज्यादा परेशान होकर जुफेन तरफ देखती जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने
लगा कि क्या ये काम तुम कर रही हो यहाँ पर असल में क्या हो रहा है जो अभी इस मैटर को मेरे लिए एक्सप्लेन करो, वरना मैं तुम्हें जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी शेख लीडर देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अब शेख लीडर की इस बात को सुनी की जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सामने तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहने लगा अगर सच को तो भी इसका वजह यहाँ पर सच में बहुत ही सिंपल है और वो सिर्फ मैं हूँ यहाँ पर। और फिर जुफेन अपने दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को थोड़ा सा एनालिस्ट को पागल तो मुस्कुराते हुए सामने तरफ देखते हुए उसे शेख लीडर से कहने लगा क्योंकि मैं किंग ऑफ बीस्ट हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन देखने बिल्कुल एक क्रेजी पर्सन की तरह दिख रहा था, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम भी जुफेन की बात को सुने की वह बीस्ट में शेख लीडर बहुत ही शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा यह किंग ऑफ बीस्ट क्या है यहाँ पर। टीचर विष्णु को यहाँ पर बहुत सारे गेट के अंदर पहले से भाग कर दिया गया है। हाँ जरूर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल बीस्ट है जिन्हें यहाँ पर किंग कहा जा सकता है। और फिर जुफेन तब देखते हुए बीस्ट भी शेख मास्टर थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा तो भी फिर भी लेकिन नहीं इस तरह के कोई भी किंग ऑफ बीस्ट नहीं है यहाँ पर। या कोई भी किंग ऑफ बीस्ट इतने आसानी से हर स्पिरिचुअल बीस्ट को दौड़ा सकता है। इससे वो लोग पेस के अंदर से बाहर निकलने की भी साहस नहीं कर पा रहा है। उसी वो जुफेन तब देखते हुए बीस्ट में शेख मास्टर जुफेन से पूछने लगा लेकिन तुम अपनी झूठ को किसी और जगह में कहना किंग ऑफ बीस्ट ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। उसी वो फिर से बीस्ट में शेख मास्टर अपने मन में खुद से कहना क्या ये बादशाह कोई इंसान नहीं है। अगली वो बीस्ट में शेख मास्टर एक सीरियस फेस बना को जुफेन तब देखते हुए जुफेन से कहने लगा अब मुझे बताओ तुम कौन हो यहाँ पर, किस लिए तुम मेरे शेख के अंदर आ चुके हो। इस तरह के देवियन तरीके को तुम इस्तेमाल कर रहे हो हमारी स्पिरिचुअलिटी एनिमल को इस तरह से कंट्रोल करने के लिए। जो सुन की जुफेन एक स्टेज फेस बना को थोड़ा सा गुस्से में बीस्ट में शेख मास्टर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम मेरी सीक्रेट के बारे में जाना है तो, लेकिन ये चीज सच में बहुत बुरी बात है, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। अगली पर जुफेन आप सिक्स पेंस की तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहने लगा और कौन हूँ मैं यहाँ पर, इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन की इरादे को समझने की बाद अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद करने लगा। अगली पर जुफेन आप शेख मास्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख मास्टर से कहने लगा आज जरूर यहाँ पर आने के लिए मेरी जो वजह है वो बताने में तुम्हें कोई भी मेरा हार्म नहीं होने वाला है। मैंने सुना है तुम्हारे पास अपना खुद का पैराडाइज है और मैं अभी उसे कुछ दिनों के लिए बोरो करना चाहता हूँ। अब जुफेन की इस बात को सुनने की बाद शेख मास्टर अपनी दोनों आंखों बंद को थोड़ा चीरते हुए जुफेन से कहने लगा क्या तुम उसे बोरो करना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई डेटाबेस है जो तुम फुल मन से पहले यहाँ पर आ चुके हो। तो सुनने की बाद जुफेन थोड़ा शौक होकर शेख मास्टर की तरफ देखते हुए शेख मास्टर पूछने क्या एक फुल मून। आप जुफेन को इतना शौक देखने की बाद शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा तो भी तुम्हें सिर्फ इतना मालूम हमारे पास एक पैसा लिया है, लेकिन उसके डिटेल के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है, न ही ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा मायने भी रखता है। अगली वो शेख लीडर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए स्टेज फेस बना को जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा जॉब में कभी तुम्हें इसे लैंड करने की प्लान नहीं कर रहा हो क्योंकि तुमने पहले से हमारे सेक्टर में बार्ज कर हमारे खिलाफ अपने वार को शुरू कर दिया है। अब तुम इस प्लेस से जिंदा वापस नहीं जा सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी शेख मास्टर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अब जो शेख मास्टर की इतना कॉन्फिडेंस को देखने की बाद जुफेन ने स्टेज फेस बना को शेख मास्टर तरफ देखते हुए शेख मास्टर से कहने लगा ओ क्या तुम इतना कॉन्फिडेंट हो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब जुफेन की इस बात को सुनने की बाद शेख मास्टर और उनके सारे एल्डर यहाँ पर अपने उड़ा को एनालिसिस करते हुए जुफेन से कहने लगा और बातचीत तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो और हमारे पास दूसरा इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है। आप उनकी इस बात को सुनने की बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर जुफेन अपने स्वर को दूसरी तरफ करते थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा क्या सिम 200। अब जुफेन की इस तरह की रिएक्शन को देखने की बाद शेख मास्टर बहुत ज्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा कि मैं तुम्हें कास्ट कर रहा हूँ, तुम सिर्फ एक रेडियंस स्टेज की काल्टिवेटर हो लेकिन फिर भी तुम हमें मॉक करने की साहस कर रहे हो। अगली वो शेख लीडर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा उसे अभी जब मेरे लिए जिंदा बाको को लाओ, मैं जरूर उसके जन्म लेने वाले दिन के लिए भी उसे रिग्रेट कराने वाला हूँ। मैं जरूर उसे यहाँ पर हमारे बीच में शेख के अंदर आने के लिए जो प्राइस को पे करने के लिए मजबूर कर दूंगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं बीच में शेख लीडर की बात को सुनने के बाद एक एल्डर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जुफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते वो एल्डर अपने सोल को भी एनालिसिस कर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा कि कोई भी रेडियंट स्टेज की काल्टिवेटर किसी भी तरह से एक इतिहास स्टेज एक्सपर्ट के सामने कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें अपनी खुद के एक पेट के बिना भी हैंडल कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अगली वो हम लोग देख पाए जुफेन ने अपने ड्रैगन किंग के सोल के हाथ के मदद से बहुत ही आसानी से उस एल्डर के सोल को पकड़ लिया था, जिसे देखने की वो एल्डर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो इस चीज को शेख लीडर भी देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो जुफेन अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज्यादा एनालिसिस करते एक डेविल की तरह फेस बना को कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक रेडियंट स्टेज के काल्टिवेटर किसी भी हालत में इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट
बात के सामने बहुत ज्यादा फ्यूचर होता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर जुफेन अपनी एक आंख के अंदर से अपने किलिंग इंटेंट को अनलीज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेकिन कितना वर्षे में ये चीज मुझ पर थोड़ा सा भी अप्लाई नहीं होता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन बिल्कुल एक डेमन के ऐसा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख भाई जुफेन अपनी किलिंग के हाथ की मदद से बहुत ही आसानी से उस एल्डर की 20 सोल को डिस्ट्रॉय कर दे। जिस चीज को देखने की वो एल्डर बहुत ज्यादा शौक जोर से चिल्ला कर मेरे डिवाइन सोल। और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर वहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जिस चीज को देखने की बाकी सारी एल्डर यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक होते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर और एक एल्डर बहुत ज्यादा घबरा को सामने आप देखते हुए कहने लगा, उसके पास एक सोल है और वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो बहुत ही आसानी से हमारे एक्सपर्ट को एक ही पॉल के अंदर खत्म कर सकता है। अगली पर इस सीन को देखने की बाद 20 टीमें सेक लीडर बहुत ज्यादा शौक एक सीरियस पेज बनाकर जुफेन तब देखते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम असल में कौन हो यहाँ पर? तो सुनी की बाद जुफेन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए 20 टीमें सेक मस्तर से कहने लगा, मैं पहले एक गेस्ट था लेकिन आप। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपनी रेड ड्रैगन किंग के ड्रैगन सोल को पूरी तरह से अनलीज करने लगा। और फिर जुफेन अपने ड्रैगन सोल को पूरी तरह से अनलीज करने के बाद उस सेक लीडर के तरफ देखते हुए सेक लीडर से कहने लगा, मैं अभी तुम्हारा दूम हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन का ड्रैगन सोल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। और जुफेन अपनी स्टोरी के अंदर से यहाँ पे रेड डोरा को अनलीज करते बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। जुफेन की इस ड्रैगन सोल को देखने के बाद उस सेक लीडर बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या ये हेवन ड्रैगन सोल है? तो फिर तुम यहाँ पर डेमोस के में सेट के जुफेन हो? सेक लीडर की इस बात को सुनने के बाद सारी एल्डर बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने, क्या जुफेन, क्या डेमोस के में सेक ने ये नहीं कहा था जो जुफेन ने सेक को धोखा दे दिया है? सर आइडिया सेट उन्हें मदद किया था उसे खत्म करने के लिए, तो फिर वो किस तरह से यहाँ पर जिंदा वापस आ सकते हैं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी 20 टीमें सेट के सारे एल्डर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अब 20 टीमें सेट के सेक लीडर एक स्टेज पेज बनाकर जुफेन तब देखते हुए जुफेन से कहने लगा, जुफेन मैंने अभी तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं किया है। डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर मेरी 20 टीमें सेट के सारे दिशाबेर को मारने के लिए भी, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ तुम खुद यहाँ पर आ चुके हो अपने पनिशमेंट के लेने के लिए। आज वो यूनिवर्स रायतिया सेक ने तुम्हारी जिंदगी को नहीं लिया है। असल में उन लोगों ने हमारी 20 टीमें सेट को एक मौका दिया है तुम्हारे खिलाफ हमारे रिवेंज को लेने के लिए। इस सच में प्रोविडेंस से हमारे लिए जो हमारे रिवेंज को लेने के लिए हमें मदद कर रहा है। इससे हम लोग हमारे मरी हुई दिशाबेर की जो स्पिरिट है उन्हें रेस्ट दे सकते हैं। सच में दोस्तों इस सेक लीडर को अभी समझ में नहीं आ रहा है जुफेन के खिलाफ उसके फाइट के बाद उसके सेट का क्या होने वाला है। 20 टीमें सेट के सेक लीडर की इस बात को सुनने के बाद जुफेन अपने एक आंख के अंदर से अपने किलिंग इंटेंट को थोड़ा सा अनलीज करते हुए कहने लगा, आज जरूर सुपीरियर 3 सेक में से एक सेक मुझे किसी भी हाथ में नहीं मार पाया है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी से छोटी से लोअर 3 सेक में से एक सेक मुझे थेते भी कर सकता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सेक लीडर जुफेन के ड्रैगन सोल और जुफेन तब देखते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, जुफेन तुम्हारा एरोगेंस साफ सच में बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। इससे मालूम है किस तरह से तुम मुझे रायतिया सेक के जो पार्षद था उससे भाग कर आ चुके हो, लेकिन अब तुम हमारे 20 टीमें सेक के घर के अंदर ही हो। अब दोस्तों से भी ज्यादा इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है जो तुम्हें आसानी से खेल को तुम्हें यहाँ पर खत्म भी कर सकता है। सच में दोस्तों इस 20 टीमें सेक के सेक लीडर मालूम ही नहीं है जुफेन ने 5 और हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट को पहले ही खत्म कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन के ड्रैगन सोल बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। अब 20 टीमें सेक के सेक लीडर की इस बात को सुनने के बाद जुफेन अपने दोनों आंखों बंद को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, मेरे शब्द बिल्कुल सेम ही यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ 200 इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है। आप जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सेक लीडर बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो, क्या सिर्फ 200 तुम हमारी 20 टीमें सेक को फिर से मौक होने की साहस कर रहे हो? आज जरूर मैं आप तुम्हें दिखाने वाला हूँ हमारी 20 टीमें सेक की असली माहित क्या है। अगली को हम लोग देख पाते हैं सेक लीडर अपने सारे एल्डर से बहुत जोर से चिल्ला को कहने लगा, अभी तुम 100 एक्स्ट्रा मील को उस पर अटैक करो, किसी भाव दे वो मुझे जिंदा चाहिए यहाँ पर। जो सुनने के बाद सारे एल्डर जुफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को सेक लीडर से कहने लगा, हाँ सर हमें उसके बहुत ज्यादा टॉर्चर करना है यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाए जुफेन अभी से अपने एक ड्रैगन किंग के सोल को पूरी तरह से अनलीज करके खड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए तोबा लियूफेंग बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है तो भी जुफेन आसानी से उन्हें हैंडल कर सकता था, लेकिन अभी यहाँ पर 200 इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है। जो लोग एक्स्ट्रा मील को जुफेन पर अटैक कर रहा है वो किस तरह से अपनी जिंदगी को बचा भी सकता है। सिर्फ हम लोग देख पाते तोबा लियूफेंग की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर और 6 प्रिंस थोड़ा सा पोजिशन को जुफेन तब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अचानक से हम लोग देख पाए जुफेन यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा ब्लैक करा और रेड डोरा को अनलीज करने लगा। अगली को हम लोग देख पाते जुफेन अपने डेमोनिक डिवाइन सोड को बाहर निकाल लिया है और अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उन सब एल्डर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी
नहीं करता है। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अभी अपनी आंख के अंदर से बहुत ज्यादा ओना को अनलिस्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जुफेन अभी उन सभी एल्डर को यहाँ पर खत्म करने वाला है। अगली वो हम लोग देख पाए जुफेन अपनी स्वाद की मदद से एक स्वाद चेलेस को उन सभी एल्डर तक आगे मार देता है। वो उस स्वाद चेलेस को अपनी तरफ आते हुए देखेंगे। ये बात दो एल्डर बहुत ज्यादा शौक कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाए जुफेन सिर्फ एक ही स्वाद चेलेस की वजह से यहाँ पर बहुत सारी इतिहास तेज के एक्सपर्ट बहुत ही आसानी से खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों जुफेन ने इन सभी इतिहास तेज के एक्सपर्ट के सॉरी को दो इसमें काट डाला था। इस सीन को देने की बाकी सारे इतिहास तेज के एक्सपर्ट आप किसी भी हालत में आगे बढ़ने की साहस तो नहीं कर पाया था। वो लोग अभी बहुत ज्यादा दौड़ चुके थे। अगली पर इस सीन को देखने की शेख लीडर बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा ऐसा किस तरह हो सकता है उसने एक ही पॉल के 7 और या फिर 8 इतिहास तेज के एक्सपर्ट को खत्म कर दिया है, वो भी सिर्फ अपने एक ही मूव के मदद से। चीज यहाँ पर किसी भी तरह से कोई मामूली इतिहास तेज के एक्सपर्ट कोई भी नहीं कर सकता है। और फिर जुफेन फिर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए इतिहास तेज के सारे एक्सपर्ट की तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहने लगा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारे पास सिर्फ 200 इतिहास तेज के एक्सपर्ट हैं। लोहा तेज शेख होने के बाद तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एक सोल हार्मन स्टेज के एक्सपर्ट होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं है तुम लोगों के पास। अगली वो जुफेन आपने रेड ड्रैगन किंग के ओरा को बहुत ज्यादा एनालिस कर अपनी दोनों आंखों के अंदर से अपने किलिंग इंटेंट को भी एनालिस करते जोर से चिल्ला कहने लगा इस टीम शेख के शेख लीडर आप मुझे बताओ क्या मैं तुमसे तो आपसे अभी गलत कह रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जो मैं बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख पाते हैं। जुफेन के ताम देखते हुए 20 टीम शेख की एक एल्डर बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा सिर्फ उसके मामूली सेलिस और यहाँ पर उतनी सारी इंसान खत्म हो चुके यहाँ तो भी वो लोग यहाँ पर अपने सोल को भी एनालिस नहीं कर पाए हैं। वो सुनी की और एक एल्डर थोड़ा सा खबरा को सामने तरफ देखते हुए कहने लगा ये बादशाह बिल्कुल जिस तरह से रुमान में कहा जाता है बिल्कुल एक। और फिर 20 टीम शेख के शेख मस्त अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा को जोर से चिल्ला कहने लगा एक मॉन्स्टर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर 20 टीम शेख के शेख मस्त बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर एक एल्डर 20 टीम शेख के शेख मस्त थोड़ा सा घबरा को देखते हुए उनसे कहने लगा शेख मस्त ये बादशाह यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर नंबर 1 जीनियस है। इसके साथ डील कर पाना थोड़ा सा भी आसान नहीं होने वाला है। शायद हम लोग को उसके साथ पीस करने की कोशिश करना चाहिए। पहले उसे पूछ को देखते हुए असल में यहाँ पर सच में क्या जाता है। अगर ये चीज कुछ भी बुरा नहीं है तो फिर हम लोग जरूर उसे वो देख कर उसके साथ यहाँ पर सिर्फ हम लोग देख पाते उस एल्डर की इस बात को सुने की बस शेख मस्त थोड़ा सा गुस्से में उस एल्डर को देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर शेख मस्त बहुत ज्यादा चीखते हुए उस एल्डर से जोर से चिल्ला कहने लगा अपने बकवास को बंद करो। और फिर उस एल्डर तरफ देखते हुए शेख मस्त बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को उस एल्डर से कहने लगा शेख की सिर्फ एक मामूली रेबेलियस डिसाइपल यहाँ पर आकर हम सभी 20 टीम शेख के एल्डर के सामने टॉयगर और स्वाब कर सकता है। और इसके बारे में हर किसी को मालूम चल गया तो फिर हमारे शेख का फेस खराब हो जाने वाला है। वो सुनी की बात वो एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर शेख मस्तर से कहने लगा लेकिन ये बादशाह यहाँ पर वो सुनी की बात शेख मस्तर उस एल्डर की बात को काटते हुए अपनी आंखों बंद कर जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा इतना काफी है। वो सिर्फ यहाँ पर एक मामूली इंसान है चाहे वो यहाँ पर जितने ताकतवर क्यों ना हो जाए यहाँ पर किस तरह जिंदा वापस जा सकता है। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते वो एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों बंद कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो शेख मस्तर बहुत देर जोर से चिल्लाओ कहने लगा हर कोई अपनी अपनी सोल को रिलीज करो अपनी शेख मस्तर के लिए हम लोग जरूर उसे मौत तो ठुकाने वाले ही यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर 20 टीम शेख के शेख मस्तर अभी देखने बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते 20 टीम शेख के हारे के एल्डर 20 टीम शेख के शेख मस्तर की बातों को सुनने के बाद अपनी अपनी सोल को रिलीज करते बहुत देर जोर से चिल्लाओ कहने लगा हाँ सर हम लोग समझ चुके हैं। सच में दोस्तों इन सभी एल्डर की सोल यहाँ पर देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर दो एल्डर अपनी सोल को एक साथ इस्तेमाल करते बहुत देर जोर से चिल्लाओ कहने लगा हाई टायर परफॉर्म रैंक कॉम्बिनेशन मार्शल आर्ट। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों एल्डर अभी देखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उन दो एल्डर सोल के अंदर से दो बाद सोल अभी बाहर निकलता है। जो दोनों बाद सोल यहाँ पर देखिए बिल्कुल आइडेंटिकल दिख रहा था। ऐसा लग रहा था ये दोनों एल्डर शायद यहाँ पर ट्विन हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते उन दोनों एल्डर की सोल बहुत स्पीड के साथ जुफेन के उस ड्रैगन किंग के सोल के तरफ आगे बढ़ने लगा अटैक करने के लिए। इस चीज को अभी जुफेन के रेड ड्रैगन किंग सोल सिर्फ खड़ा को दिख रहा था लेकिन किसी भी तरह के रिएक्शन नहीं देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन के रेड ड्रैगन किंग के सोल यहाँ पर देखने बहुत औसम दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने की जुफेन अपने रेड ओरा को थोड़ा सा एनालिस्ट को सामने तरफ देखते हुए
कहने लगा क्या ये चीज। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन को यहाँ पर एक आग के भवंतों ने अभी चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों ये एथे यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर इस एथे को देने की बीच में से एक एल्डर बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कहने लगा एल्डर हो या नो एल्डर चाओयान के जो कॉम्बिनेशन मार्शल आर्ट है वो सच में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन मार्शल आर्ट के पावर यहाँ पर कॉम्बाइन होने के बाद एक सिंगल स्ट्राइक के अंदर सीख लिया इतिहास इलाम के एक्सपर्ट के जितने ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो एल्डर शेख मास्टर देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा चाहे वो बच्चा यहाँ पर कितने में ताकतवर क्यों ना पहुंच जाए वो इस तरह के फॉरलेस मूव को यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर सकता है। वो सुनी की बस शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते सामने तरफ देखते हुए कहने लगा इस मूव के अंदर या तो भी अगर वो बच्चा यहाँ पर नहीं मरा तो फिर जरूर वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंजॉय होने वाला है। जब वो वक्त आएगा तो मैं जरूर। और उसी को हम लोग देख पा शेख मास्टर अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद लियू फेंग और तोबा लाइनर और सिक्स में बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा जूफेन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये तीनों जूफेन के लिए बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पा सिक्स में बहुत ज्यादा घबरा को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मिस्टर जो। अगली को हम लोग देख पाते वो दोनों एल्डा बहुत ज्यादा मुस्कुरा को शेख मास्टर गीत को तो शेख मास्टर से कहने लगा शेख मास्टर ये बादशाह या वो पहले से हम दोनों की तेज के अंदर तो गिर चुका है। आधे घंटे के वक्त के अंदर ही जरूर यहाँ पूरी तरह से एसएस में बदलने वाला है। आप सारी एल्दार और इतने को पूछ सकते उसे डिस्पास करने के लिए। ये चीज सच में इतने सारे इंसानों को यहाँ पर बुलाने के लायक नहीं है। आखिरकार वो बादशाह वो सिर्फ यहाँ पर तीसरा पे लेवल का ही था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये दोनों एल्दार यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब उन दोनों एल्दार की इस बात को सुने की बस शेख मास्टर बहुत ज्यादा खुश होकर जोर जोर से मुस्कुराते उन दोनों एल्दार से कहने लगा सच में आप दोनों इतने से जो यहाँ पर बहुत में रिलायबल है। आज के बेतेल के अंदर मैं जरूर इस चीज को तुम दोनों के लिए ग्रेट मैच की तरह रिकॉर्ड करने वाला हूँ। जो सुने की उनमें से एक एल्दार थोड़ा सा मुस्कुराते शेख मास्टर कहने लगा इसे मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं ये इसका लायक नहीं है। उसी को हम लोग देख पाते ये दोनों एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर अचानक से हम लोग देख पाते इन दोनों एल्डर को यहाँ पर बहुत बहुत झटका लग जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो दोनों एल्डर अचानक से आप अपने घुटने पर जमीन पर बैठ चुका है। जिस चीज को देखने की बस शेख मास्टर बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को उन दोनों एल्डर यानी उन दो रितनर से पूछने लगा तुम दो रितनर तुम्हारे से क्या हो रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी 20 मिनट से के शेख मास्टर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते किसी ने यहाँ पर अपने सिर्फ एक ही स्वाद सेलेस की मई से उस फायत और को दो हिस्से में काट डाला है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने की बस शेख मास्टर यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा शौक को सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। या तो भी बाकी से एल्डर भी बहुत ज्यादा शौक और अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और उसी को हम लोग देख पाते वो दोनों रिटेनर यहाँ पर मर चुका है पूरी तरह से। अगली पर जूफेन आप उन दोनों रिटेनर के सोल को अपने स्वर के अंदर एब्जॉर्ब करते थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा ये वो सच में थोड़ा सा बुरा नहीं था और उनके सोल भी यहाँ पर थोड़ा सा बुरा नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जूफेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जूफेन अपनी एक आंख में अपनी किलिंग इंटेंट को अनलीज कर सामने तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को उन सभी एल्डर और शेख मास्टर से कहने लगा लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा बुरी बात है वो लोग मेरे खिलाफ फाइट कर रहे थे इसलिए यहाँ पर हर एक चीज पहले से गलत हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जूफेन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप जूफेन की इस बात को सुने की बात शेख मास्टर बहुत ज्यादा चीखते हुए अपने दांतों को पीसते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर जूफेन से कहने लगा जो जूफेन तुम सच में हम सभी को कुछ ज्यादा वैसे बुली कर रही हो यहाँ पर। अगली पर शेख मास्टर गुस्से मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर अपने सारे एल्डर से कहने लगा हर कोई एक्शन मिल को इस पर अदय करो उल्फ पैक टेक्निक को अभी इस्तेमाल करो इसे बाइट को मार डालो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये शेख लीडर देखने में बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते बहुत से एल्डर के सोल अभी जूफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को जूफेन सिर्फ खड़ा को देख रहा था लेकिन किसी भी तरह के रिएक्शन नहीं देता है। उसी को हम लोग देख पाते अचानक से जूफेन अपने दोनों आंखों बंद को गोवा पर खड़ा हुआ था। और फिर जूफेन अचानक से अपनी दोनों आंखों ओपन करते जवाब दे जूफेन अपनी आंखों ओपन करते तो हम लोग देख पाते हैं जूफेन की आंखों के अंदर गोल्डन फायर को। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग जूफेन की स्वर पीछे एक बहुत बड़ा गोल्डन फायर के पिलर को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन देखने में अभी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर इस गोल्डन फायर के पिलर को महसूस करने के बाद सारी एल्डर की सोल बहुत ज्यादा शौक और सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस गोल्डन फायर के अंदर से जूफेन के गोल्डन ड्रैगन किंग के सोल बाहर निकलता है। सच में दोस्तों जूफेन के गोल्डन ड्रैगन किंग के सोल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग दिख रहा था। उसी पर जूफेन अपने गोल्डन फायर को थोड़ा सा रिलीज को सामने तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट डेविल की तरह दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए जूफेन के गोल्डन फायर ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से कुछ ज्यादा वैसे गोल्डन फायर को सामने तरफ छोड़ने लगा। जिस चीज को देखने की एक एल्डर बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहने लगा ये फायर यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा
नहीं है। उसी वो और एक एल्डर थोड़ा सा घबरा को कहने लगा, जल्दी करो अपने सारे सोल को अभी यहाँ पर वापस बुला लो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये सारे एल्डर का फात को चौसठ हो चुका है और फिर हम लोग देख पाए सारे एल्डर के सोल आप जो जुफेन के करीब से भाग कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगा। इस चीज को देखने की बाद जुफेन अपने भय दाई को इस्तेमाल करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते जुफेन अपने भय दाई की मदद से उन सभी एल्डर के सोल को अपनी स्वाद सेलेस की मदद से पूरी तरह से खत्म कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। जिस चीज को देखने के बहुत से एल्डर के सोल जुफेन तो आगे बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा, जल्दी करो और अभी काउंटर अटैक करो उस पर, उसके राइट में अभी फ्लैंक करो। जिस चीज को देखने की बाद जुफेन पहले खुद थोड़ा सा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते जुफेन के दागवन सोल ने अपनी सोल फायर की मदद से उन सभी सोल को बहुत ही बुरी तरह से जला देता है। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ जुफेन और जुफेन का दागवन सोल एक साथ मिलकर यहाँ पर बहुत से एल्डर के सोल को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखने की बाद शेख मस्तर बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा, वो सिर्फ यहाँ पर अपनी खुद के फाइटिंग स्टाइल और अपने सोल के पावर के कोऑर्डिनेट और इलाई कोर को बहुत ही आसानी से हमारी टू हाथ एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट कर पा रहा है, नहीं वो उन सभी के साथ अभी खेल रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर इस सीन को देखते हुए शेख मस्तर बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा, एक आदमी यहाँ पर टू हाथ एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट कर पा रहे और पूरी तरह से डोमिनेट भी कर रहा है इस फाइट को। यही चीज इस दुनिया के अंदर किस तरह से यहाँ पर जास्टिस हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मस्तर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और फिर शेख मस्तर तरफ देखते हुए एक एल्डर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला शेख मस्तर से कहने लगा, शेख मस्तर यहाँ पर हमारी 100 से भी ज्यादा इतिहास इलम के एक्सपर्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हम लोग इस चीज को इस तरह से और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं और न हम लोग जरूर यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं। जो सुनी की बात शेख मस्तर आप दौड़ के मारी कांपते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला पूछने लगा, क्यों लेकिन क्यों। अगली वो शेख मस्तर गुस्से मारी जोर से चिल्ला कहने लगा, हमारी बीच में शेख की पूरी पावर यहाँ पर गैदा होने के बाद भी इस तरह से हम लोग मामूली बच्चों की यहाँ पर बीच नहीं कर पा रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख मस्तर अभी बहुत ज्यादा फांसते दिख रहा था। अब शेख मस्तर की इस बात को सुनी की वो एल्डर स्टेज पीस बनाकर शेख मस्तर गीत को शेख मस्तर से कहने लगा, शेख मस्तर प्लीज यहाँ पर गुस्सा मत कीजिए, अच्छा सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर है, कोई मामूली इंसान उसके खिलाफ किसी भी तरह की काउंटर नहीं कर सकते। उससे भी ज्यादा जरूरी हमारे शेख के ग्रेटेस्ट कॉम्बैट पावर यहाँ पर 20 टेमिंग आर्ट के अंदर ही है। जब तो हम लोग हमारी स्पीड पेज के साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर सकते तब तो हमारी ताकत द्विगुण हो जाता है। लेकिन जैसा अभी हमारी सारी स्पीड पेज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा दौड़ चुका है और वो लोग बाहर आने से मना कर रहा है। आई इसके लिए उस दूसरे पार्टी ने यहाँ पर किसी भी तरह की अपने हाथ को क्यों ना इस्तेमाल किया हो, सच में ऐसा हो जाए जिसके वजह से हमारे कॉम्बैट पावर यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा कम रह चुका है। और इसीलिए और फिर इस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद मस्तर थोड़ा चिढ़ते हुए उस एल्डर से कहने लगा, इसीलिए क्या क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनी की वो एल्डर थोड़ा सा घबरा को शेख मस्तर देखते हुए शेख मस्तर कहने लगा, शेख मस्तर मैं अभी आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, इस तरह के सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम लोग अभी हमारी पूरी ताकत को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। या तो कभी आगे हम लोग यहाँ पर रितीत करते हैं तो फिर ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा भी सैंपल नहीं होने वाला है। ये हमारी 20 में सेहत के प्रेस्टीज को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं होने वाला है। जो सुनी की 20 में सेहत के शेख मस्तर बहुत ज्यादा रोते हुए जोर से चिल्ला को उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, अपनी बकवास को बंद करो, देखने पर शेख यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को भी नहीं समझ सकता है किस तरह से ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा भी सैंपल नहीं होने वाला है। जो सुनी की वो एल्डर थोड़ा सा घबरा को शेख मस्तर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन की याद शेख मस्तर अभी पूरी तरह से फास्टेड हो चुका था। शेख के शेख लीडर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को एक एल्डर से कहने लगा, तो कभी आगे हम लोग हमारी स्वीट पेज को भी इस्तेमाल ना कर पाए लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पर तू हांदे इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है, क्या वो सारी यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए है। अगर इसके बारे में हर किसी को मालूम चल गया तो फिर चाहे हम लोग कुछ भी क्यों ना कर ले, ये चीज कोई ग्लोरियस मेहता नहीं होने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी 20 में शेख के शेख मस्तर बहुत ज्यादा फास्टेड दिख रहा था और फिर शेख मस्तर इस बात को सुनी की वो एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर शेख मस्तर की तरफ देखते हुए शेख मस्तर से कहने लगा, तो फिर शेख मस्तर यहाँ पर असल में क्या करना चाहता है, क्या हम लोग सिर्फ इस तरह से फाइट करते रहेंगे और हमारी शेख के एल्डर को इस तरह से खोते रहेंगे। अगर ऐसा ही चलता है तो फिर हमारे सारे एल्डर और रिटर्न दोनों ही यहाँ पर खत्म हो सकता है। उसी वो इस एल्डर की इस बात को सुनी की बस शेख मस्तर बहुत ज्यादा शौक को उस एल्डर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उनके पीछे हम लोग अभी जुफरी गोल्डन ड्रैगन किंग के सोल को देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाए जुफरी अपने गोल्डन ड्रैगन किंग के सोल के साथ मिलकर बहुत ही आसानी से हर एक एल्डर पर अपने सोल और अपने गोल्डन ड्रैगन सोल की फायर से अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर इस सीन को देखने की बस शेख मस्तर बहुत ज्यादा घबरा को गुस्से मारे अपने दांतों को पीसते हुए यहाँ पर मन में खुद से कहने लगा, असल में हमें किस तरह से इस चीज को हैंडल करना चाहिए, हमें यहाँ से रितीत करना चाहिए, यहाँ पे हमें हमारे इतने बड़े शेख को इस छोटे से बच्चे
समय शानदार कर देना चाहिए। अगर इसके बारे में किसी को भी मालूम चल गया तो फिर किस तरह से हम लोग वेस्टर्न स्टेट के अंदर अपने फूड ऑयल को स्टेब्लिश करने वाले हैं। वो शेख मस्जिद आप देखते हुए एल्डर फिर से थोड़ा सा जोर से चिल्ला को शेख मस्जिद से कहने लगा, हम लोग अभी किचन मून फूल को इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? वो चीज हमेशा एबिसियल स्वाम के अंदर कवर नहीं रहता है। उसी वो उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद शेख मस्जिद बहुत देर शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो एल्डर थोड़ा सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख मस्जिद आप देखते हुए शेख मस्जिद से कहने लगा, जो अब तो कोई वहाँ गिर जाता है अब तो कोई भी मायने नहीं रखता है उसका ताकत यहाँ पर कितना हाई है। हम लोग जरूर आखिर में वहाँ मरने वाला है और पूरी तरह से एक कॉप्स बनने वाला है। हम लोग जरूर उसी वहाँ पर लोअर कोर्ट को ले जाएंगे। और फिर अगली पर शेख मस्जिद आप देखते वो एल्डर फिर से शेख मस्जिद से कहने लगा, उसे उसके अंदर हम लोग दफना देके एक फाते ले जा बनने के लिए। जो सुन की हम लोग देख पाते शेख मस्जिद बहुत ज्यादा शौक और सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफेन के उस दागोन सोल की तरफ देखती वो एल्डर फिर से शेख मस्जिद से कहने लगा, सिर्फ इतना ही इस मोस्ता को लोअर करने के लिए। उसी बहुत 6 पिन तोबा लाइनर और तोबा ल्यूपिन की तरफ देखते हुए वो एल्डर शेख मस्जिद से कहने लगा, हमें यहाँ पर जरूर एक बेद की जरूरत पड़ने वाला है। जो सुन की बात शेख मस्जिद जुफेन के सारे टीममेट की तरफ देखती हुए उस एल्डर से कहने लगा, वो सारे बच्चे अभी उसी बच्चे के साथ यहाँ पर आए हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? वो भी क्या उन सभी के पास कोई किसी तरह के रिलेशनशिप हो सकता है कि उनमें से किसका रिलेशनशिप यहाँ पर सबसे दीपार हो सकता है जिसे हम लोग यहाँ पर बेद की तरह इस्तेमाल करे तो फिर वो ज्यादा टेम्पटिंग हो सकता है। तो सुन की बात शेख लीडर की तरफ देखती हुए एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख लीडर से कहने लगा, शेख मस्जिद क्या ये चीज हमारे लिए बिल्कुल फायदे नहीं होने वाले? अगर हम लोग उन तीनों की पकड़ ली यहाँ पर अगली को हम लोग देख पाते उस एल्डर की इस बात को सुन की बात शेख मस्जिद थोड़ा स्वागत को कहने लगा, क्या उन तीनों को? जो सुन की बात वो एल्डर टेक्स्ट पेज बनाकर शेख मस्जिद की तरफ देखते हुए शेख मस्जिद से कहने, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। और फिर उस शेख मस्जिद करीब जाकर वो एल्डर थोड़ा सा धीरे से कुछ कहने लगा। अगली पर उस एल्डर की इस बात को सुनी की बात शेख मस्जिद बहुत ज्यादा शौक कर उस एल्डर से जोर से चिल्लो कहने लगा, बहुत अच्छे तुमने ऐसा कहा, हम लोग जरूर ऐसा ही करने वाले हैं। उसी वो हम लोग दूसरी तरफ देख पाते जुफेन के दागोन सोल के सामने यहाँ वो बहुत से एल्डर के लाश गिरे हुए थे। अगली वो हम लोग देख पाए जुफेन अपने सोल के ऊपर से अपने कापड़ी के मदद से खून को मुछने लगा। और उसी वो जुफेन के पीछे जुफेन के दागोन सोल भी अपने उड़ा को बहुत ज्यादा एनालिस कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा है जुफेन यहाँ पर गौर और सलौता बन चुका है। उसी वो जुफेन अचानक से आसमान तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग आसमान में बहुत से एल्डर को उड़ते हुए देख पाते अपने अपनी सोलो के साथ, जिस चीज को अभी जुफेन देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर जुफेन उन सभी एल्डर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उन सभी एल्डर से कहना, आप मेरी तरफ आगे बढ़ो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन फिर से उन सभी एल्डर पर अटैक करना शुरू कर दिया है, जिस चीज को अभी तोबा लाइनर तोबा ल्यूफेंग और 6 पिन थोड़ा सा शौक वो देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर 6 पिन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, सच में मेरे आइडियल बनने के लायक है, इन्होंने इतनी आसानी से अकेले पूरे 20 में सेहत को पीत रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाए तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेंग इस सीन को देखने के बहुत ज्यादा शौक कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी 6 पिन बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर 6 पिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेंग की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, क्या तुम दोनों को लगता है मिस्टर जो जरूर इन सभी को यहाँ पर वाइप आउट करने वाला है? तो सुनी की बात तोबा ल्यूफेंग एक सीरियस फेस बनाकर 6 पिन की तरफ देखते हुए 6 पिन से कहने लगा, हाँ जरूर उसके नेचर को देखते हुए ऐसा लग रहा है ऐसा वो जरूर कर सकता है। और फिर तोबा ल्यूफेंग थोड़ा सा घबरा को अपनी सामने तरफ देखते हुए 6 पिन से कहने लगा, उस वक्त में मुझे हमेशा यही लगता था वो यहाँ पर सिर्फ एक हाईली स्किल्ड ग्रैंड मास्टर है जो गेमिंग के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था उसकी ताकत आप यहाँ पर इस तरह के लेवल में पहुंच सकता है। इसमें लगभग सिर्फ 8 साल का वक्त ही बीता है और वो फिर से थियानो में वापस ले तो फिर मैं कसम कह सकता हूँ मैं फिर से कभी भी थियानो के साथ वार नहीं करना चाहूंगा अपनी पूरी जिंदगी के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा ल्यूफेंग बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगले को हम लोग देख पाते तोबा ल्यूफेंग की इस बात को सुनने के बाद 6 पिन थोड़ा सा मुस्कुराते तोबा ल्यूफेंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर हम लोग 6 पिन के साइड में यहाँ पर किसी इंसान को देख पाते हैं लेकिन वो इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में अभी 6 पिन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो एल्डर 6 पिन को अपने हाथों से उठाने की बाद बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा, जिस चीज को देखने की बाद 6 पिन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को उस एल्डर से कहने लगा, क्या यहाँ पास में क्या हो रहा है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी 6 पिन बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर 6 पिन बहुत ज्यादा घबरा को उस एल्डर की तरफ देखते उस एल्डर से पूछने लगा, क्या तुम कौन हो यहाँ पर? इसी को हम लोग देख पाते तोबा ल्यूफेंग और तोबा लाइनर को भी 2 और इंसानों ने यहाँ पर पकड़ लिया है। या तो भी उन दोनों इंसान ने उन दोनों के मुंह को भी पूरी तरह से बंद कर दिया जिससे वो लोग बात भी ना कर पाए। उसी को हम लोग देख पाते अचानक से 6 पिन के मुंह को भी किसी ने अपने हाथ से बंद कर दिया है। इसके वही 6 पिन भी यहाँ
पर और बात नहीं कर पा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते इस चीज को जो फिर भी नोटिस कर लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। इस चीज को देखने की वो एल्डर थोड़ा सा घाबरा कर जोर से चिल्ला कर बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, वो नहीं, इस बच्चे ने हमें नोटिस कर लिया, अभी यहाँ से चलो। सिर्फ हम लोग देख पाए जुफेन अभी आसमान उड़ को उन सभी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो तीनों एल्डर आसमान उड़ कर उन तीनों को भागकर यहाँ से भागने लगा। और फिर वो एल्डर बहुत इधर मुस्कुराते जुफेन तब देखते जुफेन से कहने लगा, जुफेन अगर तुम इन तीनों की जिंदगी बचाना चाहते हो तो फिर हमें अभी फॉलो करो। जो सुनी की बात जुफेन उन तीनों की तरफ अभी एक स्टेज पे बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन अपने मुंह को पीछे तरफ मुड़कर स्टेज पे बनाकर कहने लगा, जैसे कि मुझे उनका कोई भी परवाह है यहाँ पर। अगली पर जुफेन अपने सामने किसी भी इंसान को ना देखने की बात थोड़ा सौक कर खुद से कहने लगा, क्या किसी लिए ओसारी यहाँ से भाग चुका है? क्या वो लोग अभी माउंटेन के अंदर से टाइगर को लूर करने की कोशिश कर रहे हैं? और फिर जुफेन ने स्टेज पे बनाकर अपने भय दाई की पावर को इस्तेमाल करते हुए खुद से कहने लगा, उन सभी बेवकूफों को क्या लगता है इन लोगों ने आकर उन तीनों को पकड़ लिया तो फिर मैं जरूर उनके पीछे जाने वाला हूँ और मैं जरूर उनके ट्रैप के अंदर फंसने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन थोड़ा सैड जरूर दिख रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था जुफेन किस लिए सैड दिख रहा है। अगली बार जुफेन आप उस फेलोवार फेरी की तरफ देखते हुए उस फेलोवार फेरी से पूछने लगा, आप हमें कौन से डायरेक्शन के जाना है? जो सुनने की बात वो फेलोवार फेरी अपने सामने तरफ फिंगर को पॉइंट करने लगा, जिस चीज को देखने की बात जुफेन थोड़ा शौक और कहने लगा, क्या वो लोग भी बिल्कुल उसी सेम डायरेक्शन में यहाँ से भागा है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन खुद थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर जुफेन थोड़ा चिढ़ते हुए अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी बहुत ज्यादा एनॉय और बहुत ज्यादा पानी दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर तीन बहुत बड़े पिलर और उनके बीच में प्लेटफॉर्म का सीन दिख रहा था। इस चीज के तरह अभी दूर से बहुत सारे इंसान देख रहे थे। अगली वो सेक्ट मास्टर एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए सारे एल्डरों से पूछने लगा, क्या वो सारे बुद्धि आदमी यहाँ वापस आ चुका है? तो सुनी की भाई एक एल्डर जोर से चिल्लाकर सेक्ट मास्टर से कहने लगा, मैं सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट दे रहा हूँ, वो लोग अभी यहाँ पर वापस नहीं आए हैं। तो सुनी की बात सेक्ट मास्टर आप उन सभी एल्डर आप देखते हुए स्टेज पीस बनाकर उन सभी एल्डरों से कहने लगा, और वो बातचीत जुफेन के बारे में क्या वो उन्हें अभी भी चेंज कर रहा है? अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनी की बात वो एल्डर थोड़ा सा घबरा कर सेक्ट मास्टर से कहना, नहीं वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो सुनी की बात सेक्ट मास्टर बहुत देर घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या चल रहा है? क्या वो बच्चा उन तीनों हॉस्टेज को यहाँ पर नहीं बचाना चाहता है? ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग उसके साथ ही यहाँ पर आए, उन लोग इसके साथ वही तरह से क्लोज होना चाहिए। और फिर आसमान उन तीनों एल्डर को आते हुए दिखने की बात सेक्ट मास्टर थोड़ा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते सेक्ट मास्टर के सामने वो तीनों एल्डर आकर लैंड करता है, जिस चीज को देखने की बात सेक्ट मास्टर बहुत देर जोर से चिल्लाकर उन तीनों एल्डर से कहने लगा, जल्दी करो, इन तीनों को अभी इन तीनों पिलर के अंदर बांध दो, बाद में हम लोग जरूर इन्हें इस्तेमाल करने वाले हैं एनिमी को यहाँ पर लूर करने के लिए। जो सुनने की बात वो तीनों एल्डर एक साथ बहुत देर जोर से चिल्लाकर सेक्ट मास्टर कहने लगा, हाँ हम लोग समझ चुके हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो एल्डर सिक्स पिंस को एक पिलर में बांधते हुए वहाँ से मुस्कुराते हुए कहने लगा, इस बार जरूर वो बच्चा यहाँ पर खत्म होने वाला है। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते सिक्स पिन बहुत देर गुस्से में उस एल्डर को एक किक मारते हुए जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो, तुम सभी यहाँ पर स्पाइनलेस हुए हो और कुछ भी नहीं। क्या यहाँ तो भी तुम सभी यहाँ पर लायक भी हो किसी भी तरह से मिस्टर जू के खिलाफ स्कैमिंग करने के लिए? इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर सिक्स पिंस का एक किक के ऐसे बहुत ही ताकतवर दिख रहा था, या तो भी वो एल्डर भी थोड़ा सा पीछे हाथ चुका था। और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर भी अभी उस मून लेक के अंदर गिरने वाला था, जिस चीज को देखने की वो एल्डर बहुत देर घबरा था है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जिस चीज को देखने की बाकी सारे एल्डर बहुत देर घबरा कर जोर से चिल्ला कहना, अपना ख्याल रखना। सच में दोस्तों यहाँ पर ये सारे एल्डर अभी उस एल्डर के लिए बहुत देर परेशान दिख रहा था और उस लेक के अंदर गिरने लगा, जिस चीज को देखने की बाकी सारे एल्डर बहुत देर घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, खुद का ख्याल रखना। और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर उस लेक के जब जितने भी फैलवा था उसके बहुत देर करीब पहुंच चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते अचानक से वो एल्डर अपना पूरा दम लगा देता है सिर्फ वहाँ पर गिरने से खुद को बचाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर अपना पूरा जान लगा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर बहुत देर मुश्किल से खुद को गिरने से बचाने के बाद सिक्स पिंस की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला वो सिक्स पिंस से कहने लगा, तुम सोते को मैंने कोई की। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर अभी यहाँ पर बहुत देर गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो एल्डर बहुत देर गुस्से में सिक्स पिंस की गाल में जोरदार थापा मारते हुए जोर से चिल्ला वो सिक्स पिंस से कहने लगा, उन्हें लोग मुझे यहाँ पर मारी डाला था। और फिर हम लोग देख पाते उस एल्डर की थापा खाने के बाद सिक्स पिंस बहुत देर गुस्से में उस एल्डर तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सिक्स पिंस थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। उसी वो सिक्स पिंस इस तरह के लुक को देखने की वो एल्डर थोड़ा सा घबरा को अपने मन में खुद से कहना, ये बच्चा यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर अभी बहुत ज्यादा घबरा चुका था। अगली वो सेक्ट मास्टर उस एल्डर तरफ देखते उस एल्डर से कहने लगा, इन सभी के मुंह को सील कर दे, जुफिन को बाद में कोई तीप देखकर हमारे इस प्लेन को पूरी तरह से रुइन न कर दे। जो सुनी की बात दो एल्डर एक साथ बहुत देर जोर से चिल्ला को सेक्ट मास्टर से कहने लगा, ठीक है सेक्ट
मस्त हम लोग समझ चुके हैं। और फिर हम लोग आसमान से एक एल्डर को उड़ को आते हुए देख पाते, जो एल्डर आप भी शेख मास्टर तो आप देखते हो जोर से चिल्ला कहने लगा, शेख मास्टर आप तौबा हो जाइए। वो उस एल्डर के इस बात को सुने की बार शेख मास्टर थोड़ा शौक और उस एल्डर तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो एल्डर अपने पीछे था फिंगर पॉइंट को बहुत देखो उसको जोर से चिल्ला को शेख मास्टर से कहने लगा, ओ बादशाह आप यहाँ पर आ रहा है। जो सुनी की बात शेख मास्टर बहुत देखो उसको बहुत एक्साइटेड होगा, जोर से चिल्ला कहने लगा, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, वो आखिरकार हमारे बेद को यहाँ पर ले लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी शेख मास्टर बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा ही मौसम दिख रहा था। अगली वो शेख मास्टर आपने बाकी से एल्डर से जोर से चिल्ला और कहने लगा, सभी अभी यहाँ पर छुप जाओ, किसी भी हालत में उसे तुम्हें स्पॉट करने मत देना। वो सुन के बाकी से एल्डर यहाँ से उसी पर भाग जाता है। उसी वो शेख मास्टर की इस बात को सुने की बात तौबा ल्यूफेंग और तौबा लाइना थोड़ा सा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा। तो फिर इस स्टेप को उन लोगों ने आंसू में जूफिन के लिए यहाँ पर सेट किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों यहाँ भी जूफिन के लिए थोड़ा सा पोजिशन जरूर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाए जूफिन आप वहाँ पर उड़ कर आ जाता है और जूफिन के सामने अभी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर शेख मास्टर खुद खड़ा हुआ था। और फिर जूफिन ने कोल्ड पेस्ट बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर शेख मास्टर बहुत ही खुश होकर जूफिन तरफ देखते जोर से चिल्ला कर जूफिन से कहने लगा, जूफिन तुम आखिरकार यहाँ पर आ चुके हो, क्या तुम इन सभी की जिंदगी को बचाना चाहते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी शेख मास्टर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। आप 20 टीमी शेख मास्टर की इस बात को सुने की बार जूफिन डायरेक्टली उसे कहता है बिल्कुल भी नहीं। अब जूफिन की इस बात को सुने की बार शेख मास्टर थोड़ा सा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ जरूर ये चीज अच्छी बात है, तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो फिर तुम ही यहाँ पर। लेकिन अगली वो शेख मास्टर जूफिन की बात को सुनने की बात बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या क्या तुमने अभी क्या कहा, तुम मुझसे ना कह रहे हो। सच में दोस्तों लग रहा है शेख मास्टर का साबन यहाँ वो बहुत ज्यादा स्लो है, बिल्कुल बांती की तरह। वो जूफिन की इस बात को सुनने की बात 6 पीस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, वाह मिस्टर जो यहाँ पर जवाब देने में बहुत ज्यादा फास्ट है। अगली वो शेख मास्टर उन तीनों दिखाते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को जूफिन से कहने लगा, जूफिन तुम्हें जवाब देने के लिए इतना जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये सारे तुम्हारी सबसे क्लोजेस्ट आदमी है। शेख मास्टर की इस बात को सुनने की बात जूफिन थोड़ा सा कोल्ड पीस बनाकर शेख मास्टर की तरफ देखते हुए शेख मास्टर कहना, किसने तुम्हें इसके बारे में बताया है। उसी वक्त जूफिन की इस तरह के जवाब को सुनने की बात शेख मास्टर थोड़ा सा घबरा को जूफिन तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो जूफिन तरफ देखते हुए शेख मास्टर थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला को जूफिन से कहने लगा, तो भी आगो बोलो तुम्हारी सबसे क्लोजेस्ट पासे भी नहीं है तो भी बोलो जरूर तुम्हारे दोस्त है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की जूफिन पीस से कोल्ड पीस बनाकर शेख मास्टर की तरफ देखते हुए शेख मास्टर से कहने लगा, किसने तुम्हें इसके बारे में बताया। सच में दोस्तों जूफिन के इस फेस को देखकर ऐसा लग रहा है जूफिन को यहाँ पर कोई भी परवाह नहीं है उन दोनों का अभी भी। सिर्फ हम लोग देख पाए जूफिन की इस जवाब को सुनने की बस शेख मास्टर बहुत ही घबरा को अपनी आंखों को बड़ा कर जूफिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो शेख मास्टर भागो इतना गुस्से में चिल्ला और जूफिन से पूछने लगा, तो फिर तुम्हारा इन सभी का रिलेशनशिप क्या है, ये शायद अनयूजुअल होना चाहिए, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम जरूर उन सभी को बचाना चाहते हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात जूफिन थोड़ा सा हिरास होकर शेख मास्टर से कहने लगा, उनमें से दोनों आश्रम में मेरे दुश्मन हैं और जो इनसे बचा है उससे मैंने अभी आज ही मिला है। यानी दोस्तों 6 पिन से मिलना और अभी 20 में शेख के अंदर आना, ये सारी चीज सिर्फ एक ही दिन के अंदर ही हो रहा है। सच में दोस्तों इनका ये दिन कितना बड़ा है जो अभी यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें लगभग 3 हफ्ते बीत चुका है। अब जूफिन की इस बात को सुनी की बात शेख मास्टर बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जूफिन से कहने लगा, वो भी किस लिए तुम हमारे पीछे आ रही हो, क्या तुम यहाँ पर उन लोगों को बचाने के लिए नहीं आए हो। जो सुनी की बात जूफिन एक एनोइज फेस बनाकर इस फ्लावर स्पीच को देखा तो शेख मास्टर से कहने लगा, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा है, मैंने यहाँ पर आश्रम में तेजा लेंस को ढूंढ रहा हूँ, इस फ्लावर स्पीच मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। वो शेख मास्टर तरफ देखते हुए जूफिन शेख मास्टर से कहने लगा, और तुमने उन्हें कहाँ पर किडनैप कर लेकर गए हो, मैं सच में इसमें कोई भी परवाह नहीं करता हूँ। अब जूफिन की इस बात को सुनी की बात शेख मास्टर बहुत ज्यादा घबराए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर जूफिन अपनी डिवाइन डेमोनिक शोध को बाहर निकल कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले से जिससे मैं अभी ढूंढ रहा हूँ और तुम सभी ने शायद यहाँ पर मुझे एम्बोस करने के लिए इस सेटअप को बनाया होगा, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। इसके वजह से मैं यहाँ पर स्वास्थ्य में डिस्टर्ब हो सकता हूँ, जब मैं बाद में अपने बिजनेस को यहाँ पर करने वाला हूँ, इसलिए मैं जरूर पहले तुम सभी को यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जूफिन बहुत ज्यादा कोल्ड और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से जूफिन अपनी डिवाइन डेमोनिक शोध की मदद से यहाँ पर एक शोध सीरीज मार देता है। सच में दोस्तों जूफिन के शोध सीरीज यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते शेख मास्टर बहुत ज्यादा मुश्किल से जूफिन के इस शोध सीरीज को यहाँ पर दौज करता है, जिसके वजह से शेख मास्टर के पीछे जो दोनों पिलर था वो दोनों पिलर बहुत ही आसानी से यहाँ पर 2 हिस्सों में काट जाता है।
है। सच में दोस्तों इस सीन की यहाँ सेहत मार्स हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था वो बाल बाल यहाँ पर बात चुका है। आखिरी वो सेहत मस्त बहुत ज्यादा घबरा को अपनी विशेषता देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये बादशाह सच में इनका कोई भी परवाह नहीं होता है। या इसका मतलब ये नहीं है हम लोगों ने यहाँ पर 3 पीस ऑफ तेज को पकड़ लिया है। अगली वो हम लोग देख पाते जो फिर अचानक से उस सेहत मस्त अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर जुफिन अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। उसी वो जुफिन को ऐसा होते नोटिस करने की बात उस सेहत मस्त पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते वो सेहत मस्त अपने हाथों से एक हैंड साइन को बनाने लगा। अगले वो हम लोग देख पाते वो सेहत मस्त अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा ओरा पावर को रिलीज कर रहा था। उसी वो हम लोग उस सेहत मस्त के सॉरी के अंदर से उसके सोल को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं जो असल में यहाँ पर एक सी सेल है। सच में दोस्तों ये सी सेल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर इस सील सेल को यहाँ पर देखने की बात जुफे पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली को हम लोग देख पाए जुफे अचानक से उस सी सेल के ऊपर अपने शॉट के साथ एक शॉट सेल्स मारने लगा, लेकिन वो सी सेल बहुत ही आसानी से खुद को 2 हिस्सों में भाग कर जुफिन की शॉट सेल्स को डॉज कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन की याद है सी सेल यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अब इस चीज को देखने की बात जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख मस्तर से कहने लगा सच में एक रियार फैंटम बीस्ट सोल है। मुझे सच में नहीं मालूम है तुम्हें किस तरह से इस तरह की एक रियार सोल मिल चुका है, वो भी इस तरह के रिमोट माउंटेन एफिन के अंदर। या तो भी जोरो हर बार जब भी तुम इस सोल को रिलीज करते हो या वो जरूर एक फेक बॉडी और एक असली बॉडी होना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर जुफे शेख मस्तर इस सोल के बारे में जो सोचती हुई शेख मस्तर से कहने लगा और फेक बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होता है, फिर इसका असली बॉडी यहाँ पर कोई भी अपेयर नहीं होने वाला है। इसे यहाँ पर एक तरह की बेरियर की तरह कंसीडर किया जा सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। इसके वजह से तुम जॉब किसी पर अटैक कर रही होंगी तो अब तुम आसानी से उस पर एम्बोस कर सकते हो, जॉब रिट्रीट कर रही होंगी तो आप वहाँ से आसानी से भाग सकते हो। ये चीज हमेशा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजियस सोने वाला है। अगली पर जूप में भागवत तो मुस्कुराते शेख मस्तर से कहने लगा लेकिन इसके फेक बॉडी को कॉन्डेंस करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो सच में बहुत ज्यादा ही यहाँ पर मुझे सिर्फ देखना है तुम और कितनी देर तो यहाँ पर होल्ड आउट कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफे में पूरी तरह से क्रेजी दिख रहा था। अब जुफे की इस बात को सुनने के बाद शेख मस्तर बहुत ज्यादा शौक और जोश से चिल्ला को जुफे से पूछने लगा किस तरह से ऐसा हो सकता है। ये नियांग ट्विन सेल सोल है जो इससे पहले कोई भी वेस्टर्न स्टेट के अंदर अपेयर भी नहीं हुआ है, तो भी तुम्हें इसके बारे में इतने सारे चीजें अच्छी तरह से कैसे मालूम हो सकता है। या तो भी तुम्हें इसके बारे में मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है या तो जॉब में यहाँ पर खुद इस सोल को कल्टिवेट कर रहा हूँ तो भी मुझे इतनी सारी चीज नहीं मालूम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख मस्तर अभी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए जुफे ने अपने भय आई की फास्ट फॉर्म के पावर को इस्तेमाल कर शेख मस्तर पीछे अपेयर होकर थोड़ा सा मुस्कुरा को शेख मस्तर से कहने लगा क्योंकि मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस हूँ। उसी को हम लोग देख पाते जुफे ने अभी अपनी सोच के साथ शेख मस्तर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिस चीज को महसूस करने के बाद शेख मस्तर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जुफे ने अचानक से शेख मस्तर सॉरी के आड़ पर अपने शॉट को घुसा दिया है, जिसके वजह से शेख मस्तर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली को हम लोग देख पाते शेख मस्तर अचानक से जुफे के सामने से पूरी तरह से गायब हो जाते और जुफे के सामने शेख मस्तर के अभी इन यांग ट्विन सेल सोल अपेयर हो जाता है, जिस चीज को देने की बाद जुफे खुद पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते जुफे का शोध अभी उसी लेक के अंदर आ चुका था और इस चीज को देखने के बाद जुफे बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में खुद से पूछने लगा कि आप असल में क्या चाह रहे हैं, इसलिए मैं अपनी सोच को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। वह पीछे से जो शेख मस्तर जुफे पर अटैक करते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को जुफे से कहने लगा सिंह की बातचीत कोई कि तू बात मेरे तरफ के अंदर पहले से गिर चुके हो। उसी पर शेख मस्तर की इस बात को सुनने के बाद जुफे बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पा शेख मस्तर ने पीछे से जुफे पर बहुत ज्यादा जोर से लात मार दिया है, जिसके वजह से जुफे भी अभी उस लेक के अंदर गिरने लगा। अगली पर जुफे उस लेक के अंदर पूरी तरह से गिरते हुए अपने मन में खुद से कहना ये चीज क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफे अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और जुफे की इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।